हेलो स्टूडेंट्स, देखो जो एक्सरसाइज 7.1 हम अपनी कंप्लीट कर चुके हैं। एक्सरसाइज 7.2 काफ़ी बच्चों ने ये कंप्लीट कर भी ली। जिन बच्चों ने गो टू मीटिंग से लाइव क्लास ली है उनकी कंप्लीट हो चुकी है। अब देखो जो एक्सरसाइज 7.2 दोबारा मैं यहाँ पे आपको करवाने जा रहा हूँ। एक्सरसाइज 7.2 में बच्चों ने अपना क्या सीखा है, जो अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, साइन, कोस, टेन, कोट, सिकेंट, कोसिकेंट, अगर इनका बच्चों में डेरिवेटिव करवाना पड़ जाए तो हम कैसे करवाएंगे, ठीक है ना। अब टी रेशोज से रिलेटेड हमारी एक्सरसाइज जहाँ पे हमें टी रेशोज का अपना डेरिवेटिव करवाना है। देखो बच्चों एक बार यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है क्या बोल रहा है कि इन्होंने ये लिखा हुआ है कि हमारे यहाँ पे ये फंक्शंस गिवन है, इनको बच्चों में डिफरेंशिएट करवाना है किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखो बच्चों कैसे करेंगे। अब जैसे कि मान लो यहाँ पर अपना ये जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में बच्चों ये लिखा हुआ है कोस ऑफ 5x। देखो सबसे पहले मैंने आपको समझाया है गिवन फंक्शन को हमेशा y के बराबर मान लिया करो। तो y इज इक्वल टू में क्या बनेगा बच्चों, अपने यहाँ पे कोस 5x बनेगा। आई बात समझ में। अब आगे इन्होंने क्या बोला है कि इसको हमें डिफरेंशिएट करवाना है, तो लिखो फिर डिफरेंशिएट करवाना है किसको, 1 को, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो बच्चों एक बार, अच्छा ये बताओ, सबसे पहले हम यहाँ पे जो अपना डेरिवेटिव करेंगे वो हम करवाएंगे बच्चों y का कितना आएगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू में। अब देखो बच्चों एक चीज मैंने आपको समझा रखी है कि डेरिवेटिव में हमेशा फंक्शन टू फंक्शन करवाना है। पहले जो आगे फंक्शन है पहले उसका डेरिवेटिव करवाओ और उसके बाद उसके इनटू में उसके अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करवाएंगे। आई बात समझ में। तो देखो एक बार यहाँ पे बच्चों अपना ये आ गया कोस ऑफ थीटा की वैल्यू हमारी x की जगह 5x आ गई। आई बात समझ में। तो क्या सीखा है, सबसे पहले अपना डेरिवेटिव करवाओ बच्चों कोस थीटा का। और जो हमने कोस थीटा का अपना डेरिवेटिव सीखा है, कोस थीटा का अपना डेरिवेटिव होता है बच्चों माइनस का साइन थीटा एज इट इज। थीटा की वैल्यू होता है बच्चों हमारे यहाँ पे क्या, 5x। अब देखो एक बार अगर x होता तो हम डायरेक्ट ये लिख देते माइनस का साइन x। अब देखो बच्चों यहाँ पर x की जगह अंदर पूरा एक फंक्शन आ गया थीटा का, तो इसका भी तो हमें डेरिवेटिव करवाना पड़ेगा। अब इनटू में हमें डेरिवेटिव अपना करना पड़ेगा किसका, अंदर वाले एंगल का, 5x का। आइए बात समझ में। अब देखो बच्चों एक बार माइनस का साइन ऑफ 5x और 5x का हमारा डेरिवेटिव कितना आ जाएगा बच्चों, 5। यही अपने यहाँ पे क्या होगा, आंसर। करवा सकते हो ना। तो ये था बच्चों अपने यहाँ पे पार्ट फर्स्ट। उसके बाद आगे अपने पार्ट सेकंड की स्टेटमेंट पढ़ो। देखो बच्चों सेकंड पार्ट में इन्होंने क्या बोल दिया, सेकंड पार्ट में अपना ये लिखा हुआ कि जो हमारे यहाँ पे फंक्शन गिवन है, सबसे पहला काम मैं उस फंक्शन को बच्चों अपने यहाँ पे y के बराबर लेट कर लेता हूँ और फंक्शन की वैल्यू हमारी क्या गिवन है, कोस x की पावर 4, ठीक है ना। अब देखो बच्चों एक बार इस क्वेश्चन में भी जो हमारी फॉर्म बनी है कोस ऑफ थीटा की फॉर्म बनी है, ये कंप्लीट हमारी यहाँ पे थीटा की वैल्यू है x की पावर 4। आई बात समझ में। अब थीटा तो बच्चों हमारा कोस के अंदर है, तो पहले तो मैं डेरिवेटिव कोस का करना पड़ेगा ना, और इनटू में डेरिवेटिव हम करवाते बच्चों अंदर वाले फंक्शन का, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या बोल दिया कि इसको हमें डिफरेंशिएट करवाना है किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो बच्चों कैसे करेंगे। अब ये बताओ, सबसे पहले अपने यहाँ पे y आ गया, y का डेरिवेटिव करना बच्चों हमने अपना क्या पढ़ा है, dy अपॉन dx इज इक्वल टू में। आगे देखो एक बार कोस है, कोस का बच्चों हमने अपना पढ़ा माइनस का साइन थीटा, थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या, x की पावर 4, ये एज इट इज ना। अब कोस का डेरिवेटिव हो गया तो कोस को छुपा लो। अब इनटू में बच्चों में अपना डेरिवेटिव करवाना पड़ेगा किसका, अंदर वाले एंगल का। एंगल हमारे पास क्या बच्चों, x की पावर है 4 है। अब एक काम करो, x की पावर 4 का और अपने यहाँ पे डेरिवेटिव करवा दो। क्या बनेगा, पावर आगे एक पावर कम, 4x क्यूब, उसको मैंने बच्चों आगे लिखवा दिया। आगे साइन और माइनस का भी है ना यहाँ पे, और इनटू में क्या बचेगा, साइन x की पावर 4। आंसर करवा सकते हो ना। तो ये था बच्चों अपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट सेकंड। उसके बाद आगे अपनी पार्ट थर्ड की स्टेटमेंट पढ़ो। देखो बच्चों थर्ड पार्ट में इन्होंने ये बोल दिया कि यहाँ पे जो हमारा फंक्शन गिवन है, ये लिखा हुआ है कि y इज इक्वल टू में, यहाँ पे आ गया बच्चों हमारा कोसिकेंट ऑफ रूट ऑफ 2x प्लस का 3, ठीक है ना। अब देखो बच्चों एक बार वही चीज यहाँ पे भी इन्होंने क्या बोला है कि इसको हमें डिफरेंशिएट करवाना है किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो बच्चों एक बार, अच्छा ये बताओ, सबसे पहले अपने यहाँ पे y है, y का डेरिवेटिव करना हमने बच्चों अपना पढ़ा है dy अपॉन dx इज इक्वल टू में। देखो एक बार, अच्छा ये बताओ, यहाँ पर सबसे पहले अपना कोसिकेंट आ गया, और कोसिकेंट का डेरिवेटिव बच्चों मैंने आपको बेसिक में समझाया था। जिन बच्चों ने बेसिक नहीं पढ़ा है सबसे पहले वो सभी बेसिक को अपना बिल्कुल ध्यान से सीखेंगे, ठीक है ना। अब देखो एक बार कोसिकेंट है, कोसिकेंट का डेरिवेटिव करना बच्चों हमने अपना सीखा है माइनस का कोसिकेंट, थीटा की वैल्यू हमारी एज इट इज, और इनटू में कोट ऑफ थीटा,
इंटू में कोट ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू बच्चों हमारी एज इट इज। आई बात समझ में। और इंटू में हमें डेरिवेटिव करवाना पड़ेगा किसका, अंदर वाले फंक्शन का। यहां का मैं बच्चों यहां पे लिख देता हूं, ठीक है ना। और अंदर वाला थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, रूट ऑफ 2x प्लस का 3। बोलो ये बात आई समझ में। अब देखो बच्चों एक बार dy अपॉन dx इज इक्वल टू में, देखो एक बार ये दोनों फंक्शन तो हमारे यहां पे एज इट इज, तो माइनस का कोसिकेंट ऑफ थीटा इंटू में कोट ऑफ थीटा, ये तो अपना बच्चों यहां पे एज इट इज। अब देखो एक बार इंटू में हम डेरिवेटिव करवाना चाहते हैं बच्चों इस चीज का। देखो ये बताओ यहां पे क्वेश्चन के अंदर हमारा सबसे पहले रूट आ गया, और रूट का डेरिवेटिव बच्चों मैंने आपको डायरेक्ट बताया हुआ है। अगर क्वेश्चन में रूट कभी भी आ जाए तो उसका डेरिवेटिव अपना क्या होता है, 1/2। जो भी फंक्शन है उस फंक्शन को बच्चों अपने यहाँ पे एज इट इज लिखवा दो। आई बात समझ में। रूट का हो गया तो रूट को छुपा लो। अब इनटू में हमें डेरिवेटिव करवाना पड़ेगा बच्चों और अंदर वाले का, जो रूट के अंदर है। रूट के अंदर अपना क्या है, 2x प्लस का 3 है। अब 2x का कितना हो जाएगा अपना 2 प्लस 3 का क्या आएगा 0। तो इनटू में हमें लिखना पड़ेगा बच्चों यहाँ पे 2, 2 से 2 अपना क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, जो बचेगा अपना आंसर आ जाएगा। करवा सकते हो ना। तो ये था बच्चों अपने यहाँ पे पार्ट थर्ड। उसके बाद आगे फोर्थ पार्ट की स्टेटमेंट पढ़ो। काम बड़ा आसान है, बस डेरिवेटिव टोटली हमारा प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा। जितने प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप लोगों के लिए फायदा है, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल वगैरह भी सारे अपने आप ट्राई किया करो, क्वेश्चंस भी किया करो, एनसीईआरटी से करो, एलिमेंट्स से करो। अब देखो बच्चों एक बार अगला जो नेक्स्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट में इन्होंने क्या बोल दिया। फोर्थ पार्ट में बच्चों ये लिखा हुआ है कि y इज इक्वल टू में हमारा जो फंक्शन दे रखा है वो गिवन है, रूट आ गया सबसे पहले, और रूट के अंदर फंक्शन हमारा गिवन है साइन ऑफ रूट एक्स। कोई बात नहीं है, सबसे पहले क्या बोला, पहले बाहर वाले का डेरिवेटिव करवाओ, उसके बाद अंदर वाले का डेरिवेटिव वहां पे करवाएंगे, ठीक है ना। तो पहले काम करो, बाहर आ गया बच्चों अपने यहाँ पे रूट, पावर आ गई, तो पहले डेरिवेटिव पावर का करवाओ। तो एक काम करो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, डिफरेंशिएट करवाना है 1 को विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो बच्चों कैसे करेंगे ये बताओ। सबसे पहले अपना यहाँ पे y है, y का डेरिवेटिव करना बच्चों हमने अपना सीखा है dy अपॉन dx इज इक्वल टू में, क्वेश्चन में रूट आ गया। अब ये बताओ बच्चों, रूट अपना कभी भी आ जाए, रूट का डेरिवेटिव करना हमने सीखा है 1/2। जो भी फंक्शन है वो एज इट इज। आई बात समझ में। अपना रूट का डेरिवेटिव हो गया तो रूट को छुपा लो। अब इनटू में बच्चों में डेरिवेटिव अपना करवाना पड़ेगा किसका, अंदर वाले फंक्शन का। अंदर वाला फंक्शन हमारे पास क्या है, साइन ऑफ रूट एक्स है। बोलो बच्चों ये बात आई समझ में। अब देखो एक बार dy अपॉन dx इज इक्वल टू में, ये चीज तो अपनी एज इट इज 1/2 रूट ऑफ साइन ऑफ रूट एक्स, तो अपना एज इट इज यूं का यूं। अब देखो बच्चों एक बार साइन रूट एक्स को और हम डेरिवेटिव करवाना चाहते हैं, तो पहले साइन का अपना क्या आएगा बच्चों, कोस ऑफ थीटा एज इट इज, ठीक है ना। साइन का हो गया तो साइन को छुपा लो, इनटू में डेरिवेटिव और अंदर वाले का रूट एक्स है ना, रूट एक्स का बताओ बच्चों हमने क्या पढ़ा 1/2 रूट एक्स, आंसर आ जाएगा अपना। करवा सकते हो ना। तो ये था बच्चों अपने यहाँ पे पार्ट फोर्थ। उसके बाद आगे अपनी पार्ट फिफ्थ की स्टेटमेंट पढ़ो। अब देखो बच्चों एक बार पार्ट फिफ्थ में इन्होंने ये बोल दिया कि यहाँ पे जो हमारा फंक्शन गिवन ये दे रखा y इज इक्वल्स टू में, सबसे पहले रूट आ गया 1 प्लस कोट एक्स। देखो बच्चों बड़ा आसान है, फॉर्मेलिटी अपने आप ही पूरी करोगे इस क्वेश्चन में। डिफरेंशिएट करवाना विद रिस्पेक्ट टू x, देखो डायरेक्ट देख लो, y का dy अपॉन dx इज इक्वल टू में रूट आ गया, क्या पढ़ा है 1/2, जो भी फंक्शन हो एज इट इज, और इनटू में डेरिवेटिव अंदर वाले का 1 का 0 हो गया, और कोट एक्स का हमारा बनेगा बच्चों माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, आंसर आ जाएगा अपना। करवा सकते हो ना। उसके बाद इसका जो अपना लास्ट पार्ट है उसकी और स्टेटमेंट पढ़ो। देखो बच्चों पार्ट सिक्स्थ में इन्होंने ये बोल दिया कि यहाँ पे हमारा जो फंक्शन गिवन है ये दे रखा है y इज इक्वल्स टू में 2 इंटू में रूट ऑफ कोटेंजेंट एक्स स्क्वायर। ये चीज हमारे यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन के अंदर दे रखी है। तो देखो बच्चों वही चीज इस क्वेश्चन में भी इन्होंने क्या बोला है कि इसको हमें डिफरेंशिएट करवाना है, 1 मान लिया, 1 को किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखो बच्चों एक बार एक चीज मैंने आपको बेसिक के अंदर समझाई है, अगर कभी भी फंक्शन के मल्टीप्लाई में हमारा कोई भी कांस्टेंट टर्म आ जाए तो मैंने आपको क्या समझा रखा है कि जो भी अपने वहां पे कांस्टेंट टर्म है उसको तो बच्चों में वहां पे एज इट इज रखना है। कांस्टेंट हमारा हमेशा डेरिवेटिव के बाहर आ जाता है, कांस्टेंट यूं का यूं
और जो भी अपना पे वेरिएबल फंक्शन है उसका वहां पे अपना हम डेरिवेटिव करवा देंगे, ठीक है ना। अब देखो एक बार, देखो बच्चों एक बार, सबसे पहले y का अपना क्या बनेगा, dy/dx बनेगा। अब ये बताओ 2 अपना यहाँ पे कांस्टेंट आ गया। तरीका हमने क्या सीखा है, कांस्टेंट तो बच्चों अपना यूं का यूं, जो भी वेरिएबल उसका डेरिवेटिव करवा दो। वेरिएबल देखो एक बार, सबसे पहले बच्चों अपना रूट आ गया। रूट का हमने सीखा है 1/2, जो भी फंक्शन है वो रूट के अंदर एज इट इज कोटेंजेंट x², इसको यूं का यूं उठा के यहाँ पे पुट करना है। आइए बात समझ में, ये डेरिवेटिव होता है बच्चों हमारा स्क्वायर रूट का। रूट का हो गया तो रूट को छुपा लो। अब इनटू में हमें डेरिवेटिव करवाना पड़ेगा किसका, अंदर वाले फंक्शन का। अंदर वाला फंक्शन है बच्चों हमारा यहाँ पे कोटेंजेंट x²। आइए बात समझ में। अब देखो बच्चों एक बार, 2 से 2 अपने यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। अब देखो एक बार, dy/dx इज इक्वल टू में, अब ये बताओ बच्चों, सबसे पहले अपना कोट है, कोट का डेरिवेटिव करना हमने अपना सीखा है माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर। आई बात समझ में, कोट का हमने करवा दिया माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर, थीटा की वैल्यू एज इट इज, थीटा यूं का यूं। आइए बात समझ में, कोट का अपना डेरिवेटिव हो गया, इनटू में अंदर वाले का भी तो करना पड़ेगा। अंदर वाले का देखो x² का हमारा कितना बनेगा बच्चों, 2x बनेगा, तो मल्टीप्लाई में आ गया 2x, और बाई में कितना बचेगा, रूट ऑफ कोटेंजेंट x²। आंसर देखो बच्चों, अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो ये था बच्चों हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। उसके बाद आगे जो अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसकी स्टेटमेंट पढ़ो, क्या लिखा हुआ है। देखो बच्चों, सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही करने हैं, बड़ा आसान काम है यहाँ। अब देखो बच्चों एक बार, जो अपना यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सेकंड का पार्ट फर्स्ट है, ये लिखा हुआ बच्चों, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x। वही चीज डेरिवेटिव बच्चों में यहाँ पे भी करवाना है, x के रिस्पेक्ट में करना है। तो जो अपने यहाँ पे सेकंड का पार्ट फर्स्ट है, पार्ट फर्स्ट में बच्चों इन्होंने ये बोल दिया कि यहाँ पे हमारा जो फंक्शन गिवन है ये लिखा हुआ है y इज इक्वल्स टू में कोस, और जो अंदर एंगल है ना, थीटा की वैल्यू गिवन है, थीटा की वैल्यू ये दे रखी है 1 - x² का होल स्क्वायर। देखो बच्चों एक बात हमेशा ध्यान में रखोगे, ये जो हमारे यहाँ पे कंप्लीट ये वैल्यू है, ये अपने यहाँ पे थीटा की वैल्यू है, ये स्क्वायर हमारे यहाँ पे थीटा का है, न कि कोस का। अगर कोस का स्क्वायर होता तो यहाँ पे लिखा मिलता हमें। आई बात समझ में। अब देखो बच्चों एक बार, इसको हमने अपना लेट कर लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इन्होंने ये बोला है कि हमें डिफरेंशिएट करवाना है किसको, 1 को विद रिस्पेक्ट टू x। देखो बच्चों कैसे करेंगे, अब ये बताओ, सबसे पहले अपना y का डेरिवेटिव करना बच्चों हमने अपना सीखा है dy/dx इज इक्वल्स टू में कोस का हमारा क्या बनेगा, माइनस का साइन थीटा, थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है 1 - x² का होल स्क्वायर। देखो कोस थीटा का हो गया माइनस का साइन थीटा, कोस का करवा दिया तो कोस को छुपा लो, इनटू में हमें डेरिवेटिव करवाना पड़ेगा बच्चों अंदर वाले का, और अंदर वाला हमारे पास क्या है 1 - x² का होल स्क्वायर, उसका और अपना वहां पे डेरिवेटिव करवा दो। तो देखो बच्चों एक बार, माइनस का साइन ऑफ 1 - x² का होल स्क्वायर, इसका अपने यहाँ पे डेरिवेटिव करवाना। देखो बच्चों पहले डेरिवेटिव अपना यहाँ पे होगा पावर का, कैसे करेंगे, पावर आगे 2 आगे, एक पावर कम, तो 1 - x² की एक पावर कम, पावर 1 हो जाएगी ना, और इनटू में डेरिवेटिव अंदर वाले का, पावर का हो गया तो पावर को छुपा लो, अंदर वाले का अपना क्या बनेगा 1 का 0 - x² का हो जाएगा बच्चों अपने यहाँ पे माइनस का 2x। तो कितना बचेगा, देखो एक बार 2 इंटू में 2 कितना आ गया माइनस का 4x, और यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस क्या हो गया बच्चों यहाँ पे प्लस का 4x, और इंटू में ये आ गया 1 - x², और इसके इंटू में ये बचेगा साइन ऑफ 1 - x² का होल स्क्वायर। आंसर करवा सकते हो ना। तो ये था बच्चों अपने यहाँ पे सेकंड का पार्ट फर्स्ट। उसके बाद आगे पार्ट सेकंड की स्टेटमेंट पढ़ो। सेकंड पार्ट में बच्चों इन्होंने ये बोला है कि y इज इक्वल्स टू में सेकेंड ऑफ, और थीटा की वैल्यू हमारे यहाँ पे गिवन है बच्चों 10x। क्या आ गया, सेकेंड थीटा, थीटा की वैल्यू हमारे यहाँ पे क्या गिवन क्वेश्चन में 10x गिवन है, इसको मैं डिफरेंशिएट करवाना बच्चों विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो कैसे करेंगे, डिफरेंशिएट करने के लिए बोला 1 को विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो बच्चों एक बार, अच्छा ये बताओ, सबसे पहले अपने यहाँ पे y आ गया, y का डेरिवेटिव करना बच्चों हमने अपना सीखा है dy/dx।
आइए बात समझ में, इज इक्वल टू में सेकेंड थीटा आ गया। सेकेंड थीटा का हमारा क्या बनेगा, सेकेंड थीटा इंटू में टेन थीटा। आई बात समझ में, सेकेंड का करवाओ, सेकेंड थीटा, थीटा की वैल्यू 10x इंटू में टेंजेंट थीटा, थीटा की वैल्यू अपनी 10x, और इंटू में डेरिवेटिव में करवाना पड़ेगा अंदर वाले का थीटा का। सेकेंड का हो गया तो सेकेंड को छुपा लो, अंदर वाला तो 10x है ना, अब इंटू में डेरिवेटिव करवा दो बच्चों अपने यहाँ पे 10x का। आइए बात समझ में, अब देखो ये दोनों फंक्शन तो हमारे एज इट इज, क्यों, इनका डेरिवेटिव अपना हो चुका है 10 ऑफ 10x। अब देखो बच्चों इस सिंबल को यहां से हटाओ, अब हमें डेरिवेटिव करवाना किस चीज का, 10x का, और 10x का हमारा डेरिवेटिव क्या बनेगा बच्चों, सेकेंड स्क्वायर x। आंसर आ जाएगा अपना, करवा सकते हो ना। तो ये था बच्चों अपने यहाँ पे सेकंड का पार्ट सेकंड। उसके बाद आगे पार्ट थर्ड की स्टेटमेंट पढ़ो, क्या लिखा हुआ है। अब देखो बच्चों एक बार जो सेकंड का पार्ट थर्ड है वहां पे इन्होंने ये बोल दिया कि जो अपना फंक्शन दे रखा है ये लिखा होगा कि y इज इक्वल्स टू में फंक्शन इन्होंने बोल दिया बच्चों साइन ऑफ, और थीटा की वैल्यू हमारी जो गिवन है ना क्वेश्चन में ये आ गई रूट ऑफ साइन एक्स प्लस का कोस एक्स। ये अपनी बच्चों यहाँ पे थीटा की वैल्यू गिवन है, ठीक है ना। तो देखो बच्चों कैसे करेंगे, बिल्कुल ध्यान से समझोगे ये चीज। अच्छा ये बताओ, मान लिया ये हमारे यहाँ पे बच्चों इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ठीक है ना। इन्होंने ये बोला है कि हमें अपना डिफरेंशिएट करवाना है वन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स करवाना है। तो देखो बच्चों कैसे करेंगे, अब ये बताओ, सबसे पहले अपना y का करवाया करो। y का डेरिवेटिव करना बच्चों हमने अपना सीखा हुआ है dy अपॉन dx इज इक्वल टू में। अब देखो एक बार, अच्छा ये बताओ, यहां पर सबसे पहले अपना साइन है, साइन का डेरिवेटिव हमारा क्या होता है बच्चों, कोस ऑफ थीटा। थीटा की वैल्यू हमारी ये एज इट इज आएगी रूट ऑफ साइन एक्स प्लस का कोस एक्स। अब देखो बच्चों एक बार, साइन का अपना डेरिवेटिव हो चुका है तो साइन को छुपा लेंगे। अब इनटू में हमें डेरिवेटिव करवाना पड़ेगा अंदर वाले फंक्शन का। अंदर वाला फंक्शन हमारे पास क्या है, रूट ऑफ साइन एक्स प्लस का कोस एक्स, ठीक है ना। अब देखो बच्चों एक बार इज इक्वल टू में कोस ऑफ रूट ऑफ साइन एक्स प्लस का कोस एक्स, ये तो अपना एज इट इज। अब देखो एक बार इसका अपने यहाँ पे डेरिवेटिव करवा दो। डेरिवेटिव कैसे करेंगे, देखो एक बार सबसे पहले अपने यहाँ पे रूट आ गया, रूट का बच्चों हमने अपना सीखा है 1/2, पूरे फंक्शन को यहाँ पे लिख दो रूट ऑफ साइन एक्स प्लस का कोस एक्स। रूट का अपना डेरिवेटिव हो चुका है, अब रूट का डेरिवेटिव होते ही इनटू में हम डेरिवेटिव करवा देंगे बच्चों अंदर वाले फंक्शन का, और अंदर वाला फंक्शन हमारे पास क्या है, साइन एक्स प्लस का कोस एक्स। आइए बात समझ में। अब देखो बच्चों एक बार, ये फंक्शन तो अपने यहाँ पे एज इट इज, ये चीज तो अपनी सोल्व हो चुकी ना। तो कोस ऑफ रूट ऑफ साइन एक्स प्लस का कोस एक्स, ये तो अपना यूं का यूं, इसके बाई में क्या लिखा हुआ है, टू रूट ऑफ साइन एक्स प्लस का कोस एक्स। अब देखो बच्चों एक बार यहाँ पे और अपना डेरिवेटिव करवा दो, साइन एक्स का हमारा क्या बनेगा, कोस एक्स बनेगा, और कोस एक्स का हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का साइन एक्स। आंसर आ जाएगा अपना। देखो बच्चों अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो ये था अपना यहाँ पे सेकंड का पार्ट थर्ड। उसके बाद आगे अपनी पार्ट फोर्थ की स्टेटमेंट पढ़ो। अब देखो बच्चों जो अपने यहाँ पे पार्ट फोर्थ है, फोर्थ पार्ट में अपना ये लिखा हुआ है साइन कोस एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल्स टू में आ गया अपना साइन कोस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये बताओ साइन ऑफ थीटा की वैल्यू बच्चों हमारी यहाँ पे ये दे रखी है। डेरिवेटिव करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, वही चीज तरीका हमने अपना सीखा है, पहले साइन का डेरिवेटिव करवा दो और इनटू में हम डेरिवेटिव बच्चों करवा देंगे किसका, अंदर वाले फंक्शन का। तो देखो बच्चों कैसे करेंगे। अब ये बताओ, देखो एक बार डिफरेंशिएट हमें करवाना है वन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखो बच्चों एक बार सबसे पहले ये बताओ, यहां पे अपना y आ गया, y का डेरिवेटिव बच्चों हमने अपना पढ़ा dy अपॉन dx, ठीक है ना, इज इक्वल टू में देखो एक बार सबसे पहले अपना साइन है, साइन का डेरिवेटिव अगर मैं करवाऊंगा तो कोस ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू बताओ बच्चों हमारे पास क्या आ गई, कोस एक्स स्क्वायर, ये एज इट इज। आइए बात समझ में,
साइन का डेरिवेटिव हमने करवा दिया तो साइन को छुपा लो, इनटू में बच्चों में डेरिवेटिव करवाना पड़ेगा अंदर वाले फंक्शन का। अंदर वाला हमारे पास है cos x स्क्वायर। आइए बात समझ में। और ये है बच्चों अपने यहाँ पे सेकंड का पार्ट फोर्थ। अब आगे देखो, पूरा सोल्व करो। अब ये बताओ, ये चीज तो बच्चों अपने यहाँ पे एज इट इज, इसका डेरिवेटिव कराओ। कोस का क्या आ गया, माइनस का साइन थीटा, और इंटू में थीटा का क्या बनेगा 2x, आंसर आ जाएगा अपना। करवा सकते हो ना, देखो कितना आसान काम है। उसके बाद आगे जो पार्ट फिफ्थ है उसमें देखो बच्चों अपना क्या लिखा हुआ है। फिफ्थ पार्ट में इन्होंने ये बोल दिया y इज इक्वल्स टू में जो फंक्शन गिवन हो कोस ऑफ थीटा की फॉर्म में गिवन है, और इस क्वेश्चन में थीटा की वैल्यू बच्चों हमारे पास आ गई a cos x प्लस का b sin x। आइए बात समझ में। अब देखो बच्चों, इसको हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया, ठीक है ना। तो इन्होंने ये बोल दिया कि हमें डिफरेंशिएट करवाना है किसको, 1 को, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो बच्चों एक बार, अच्छा ये बताओ, सबसे पहले अपने यहाँ पे y आ गया। y का हमने अपना डेरिवेटिव क्या सीखा है, dy अपॉन dx इज इक्वल टू में। देखो बच्चों एक बार, कोस ऑफ थीटा की फॉर्म है ना, ये कंप्लीट हमारी थीटा की वैल्यू है। तो पहले डेरिवेटिव कोस का क्या पढ़ा है, माइनस का साइन ऑफ थीटा, थीटा अपना एज इट इज a cos x प्लस b sin x। आइए बात समझ में। अब इनटू में हम डेरिवेटिव करवाएंगे बच्चों अंदर वाले फंक्शन का, और अंदर वाला फंक्शन हमारे पास क्या है, a cos x प्लस का b sin x। इसका और हमें अपना डेरिवेटिव करवाना पड़ेगा। तो देखो एक बार, अच्छा ये बताओ, माइनस का साइन a cos x प्लस का b sin x, ठीक है ना। अब देखो बच्चों एक बार, इसका हम डेरिवेटिव करवाना चाहते हैं। अब ये बताओ, a और b ये हमारे कैसे नंबर होते हैं, कांस्टेंट या वेरिएबल। कांस्टेंट, ये मैंने आपको बेसिक में बताया था। a और b बच्चों हमारे दोनों कांस्टेंट है, तो बिल्कुल ध्यान से करोगे, यहाँ पे u इंटू वी मत लगा देना, ठीक है ना, क्योंकि a हमारा कांस्टेंट है और cos x हमारा वेरिएबल है। तरीका हमने क्या सीखा है, कांस्टेंट तो यूं का यूं, cos x का डेरिवेटिव माइनस का sin x। आइए बात समझ में। यहाँ पे बच्चों अपना प्लस का b तो कांस्टेंट है, यूं का यूं, sin x का क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। जो आ गया वो अपना क्या हो जाएगा, आंसर। करवा सकते हो ना। तो ये था बच्चों अपने सेकंड का पार्ट फिफ्थ। उसके बाद आगे पार्ट सिक्स्थ की स्टेटमेंट पढ़ो। पढ़ो क्या लिखा हुआ है। अब देखो बच्चों एक बार, सेकंड के सिक्स्थ पार्ट में इन्होंने ये बोल दिया y इज इक्वल्स टू में फंक्शन अपना यहां पे गिवन है रूट ऑफ साइन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। वही चीज क्या बोला है कि इसको बच्चों में डिफरेंशिएट करवाना है 1 को विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो बच्चों कैसे करेंगे। अब ये बताओ, सबसे पहले अपने यहाँ पे हम डेरिवेटिव करवाएंगे बच्चों y का, और y का जो हमने अपना डेरिवेटिव सीखा है dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू में। देखो बच्चों एक बार, अच्छा ये बताओ, सबसे पहले अपने यहाँ पे रूट आ गया। रूट का हमने जो डेरिवेटिव पढ़ा है 1/2, रूट के अंदर जो भी फंक्शन हो एज इट इज साइन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब रूट का हो गया तो बच्चों रूट को छुपा लियो। अब इनटू में हमें डेरिवेटिव करवाना पड़ेगा अंदर वाले फंक्शन का। अंदर वाला फंक्शन हमारे पास क्या गिवन है, साइन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आगे काम बच्चों अपना बड़ा आसान है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने ऐसे ऐसे सम किए हैं। अब देखो एक बार, ये चीज तो अपने यहाँ पे एज इट इज। अब इसको देखो बच्चों हम कैसे करेंगे। अब ये बताओ, सबसे पहले अपने यहाँ पे साइन आ गया। साइन का डेरिवेटिव हमने पढ़ा बच्चों कोस ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आइए बात समझ में। अब इनटू में हमें डेरिवेटिव करवाना पड़ेगा किसका, अंदर वाले फंक्शन का, और अंदर वाला फंक्शन बच्चों हमारे पास ये है, तो करवाओ इनटू में डेरिवेटिव किस चीज का, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। अब ये बताओ बच्चों, रूट का डेरिवेटिव हमारा क्या बनेगा, 1/2 बाई में आएगा ना। तो देखो एक बार, 2 बाई में पहले भी है और एक 2 वहां से आएगा, 2 × 2 कितना हो गया 4। फंक्शन एज इट इज, उसको मैं आगे लिखवा देता हूं, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आएगा ना बाई में। और बाई में पहले क्या लिखा हुआ है, ये फंक्शन लिखा हुआ है रूट ऑफ साइन
रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऊपर बताओ बच्चों क्या हमारा है यहाँ पे, 1 तो लिखो या ना लिखो मल्टीप्लाई में, यह आएगा ना कोस ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आइए बात समझ में। अब देखो बच्चों रूट का मैंने डेरिवेटिव करवा दिया, लिखिए यहाँ पे दिया। आइए बात समझ में। अब इनटू में डेरिवेटिव अंदर वाले का, अंदर वाला क्या है 1 का क्या आएगा 0 प्लस एक्स स्क्वायर का हमारा क्या बनेगा बच्चों 2x। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई में हमें क्या लिखना पड़ेगा 2x, 2 दूनी 4, जो बचेगा वो अपना क्या आ जाएगा आंसर। करवा सकते हो ना। तो ये था बच्चों हमारा सेकंड का पार्ट लास्ट। उसके बाद आगे क्वेश्चन थर्ड की स्टेटमेंट पढ़ो क्या लिखा हुआ है। अब देखो बच्चों जो अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड है, थर्ड में इन्होंने ये बोला है वही चीज, ये फंक्शंस हमारे यहाँ पे गिवन है, इनको बच्चों में अपना डिफरेंशिएट करवाना है किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखो कैसे करेंगे। अब जैसे कि मान लिया अपना यहाँ पे बच्चों जो थर्ड का पार्ट फर्स्ट है, पहले उसकी स्टेटमेंट पढ़ो एक बार। ये लिखा होगा फंक्शन हमारे पास गिवन है बच्चों y इज इक्वल टू में साइन क्यूब एक्स प्लस कोस की पावर है 6x, ये लिखा हुआ है। अब देखो बच्चों एक बार यहां पर हमारे दो फंक्शन प्लस में लिखे हुए हैं, ये और ये, ठीक है ना। अगर मल्टीप्लाई में होते तो बच्चों अपना u इंटू वी, बट प्लस में है ना, तो हम डेरिवेटिव कैसे करवाएंगे कि पहले इसका डेरिवेटिव करवा दो, इसमें प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, बाद में बाद वाले का डेरिवेटिव करवाओ, ठीक है ना। तो देखो बच्चों एक बार इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्या बोला है कि हमें डिफरेंशिएट करवाना है 1 को किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। करवाओ फिर ये बताओ। देखो एक बार सबसे पहले y का करवाओ, y का हमारा बनेगा बच्चों dy अपॉन dx इज इक्वल टू में, देखो एक बार ये बताओ साइन क्यूब x आ गया तो पहले पावर आ गई ना, डेरिवेटिव बच्चों हमारा सबसे पहले पावर का होता है, ठीक है ना। अगर पावर कभी भी आ जाए तो पहले डेरिवेटिव पावर का करेंगे और इनटू में डेरिवेटिव हम इस अंदर वाले फंक्शन का करवाएंगे, ठीक है ना। अगर पावर तो पहले पावर का, पावर आगे एक पावर कम, पावर का हो गया तो अब पावर को छुपा लो बच्चों। अब इनटू में हमें डेरिवेटिव करवाना पड़ेगा साइन एक्स का, और साइन एक्स का अपना क्या हो जाएगा कोस एक्स आ जाएगा, ठीक है ना। प्लस यहाँ पे देखो बच्चों एक बार कोस की पावर 6x है, तो वही चीज सबसे पहले डेरिवेटिव हमारा यहाँ पे किस चीज का होगा बच्चों, पावर का। कैसे करेंगे, पावर आगे 6 आगे एक पावर कम, तो कोस की पावर हमारे यहाँ पे कितनी आ जाएगी 5 हो जाएगी ना। और इनटू में डेरिवेटिव हमें करवाना पड़ेगा बच्चों अंदर वाले का, अंदर वाला है अपना यहाँ पे कोस एक्स, कोस एक्स का हमारा बनेगा माइनस का साइन एक्स, ठीक है ना। अब देखो एक बार तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू में, अब ये बताओ बच्चों इसमें और उसमें कोई चीज कॉमन है क्या। देखो एक बार यहाँ पे 3 है, वहां पे अपना 6 है, एक तो 3 बार कॉमन आ रहा है, ठीक है ना। हमेशा छोटी पावर अपनी बार कॉमन आती है। यहाँ पे साइन की पावर 2, वहां पे साइन की पावर 1, एक साइन एक्स बार कॉमन आ गया, कोस की पावर 1, कोस की पावर 5, कोस एक्स भी बार कॉमन आएगा। अंदर वैल्यू हमारी क्या बनेगी, देखो बच्चों एक बार 3 कोस एक्स अपने यहाँ से बार कॉमन आ गया, 2 में से एक पावर बार कॉमन आ गई, एक तो बच गया साइन एक्स। आई बात समझ में। प्लस माइनस यहाँ पे बचेगा माइनस, 6 में से 3 मैंने बार कॉमन ले लिया, 2 बचेगा। साइन एक्स हमने बार कॉमन ले लिया, कोस की एक पावर हमने बार कॉमन ले ली, तो कोस की पावर हमारी यहाँ पे कितनी बचेगी 4x आंसर। आइए बात समझ में। तो ये था बच्चों हमारे यहाँ पे पार्ट फर्स्ट। उसके बाद आगे अपनी पार्ट सेकंड की स्टेटमेंट पढ़ो। अब देखो बच्चों एक बार पार्ट सेकंड में इन्होंने ये बोल दिया कि यहाँ पे हमारा जो फंक्शन गिवन है ये लिखा हो कि y इज इक्वल्स टू में क्या बोला है a साइन स्क्वायर एक्स, और प्लस में आगे बच्चों हमारे यहाँ पे b कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। और सभी बच्चों को पता होना चाहिए a और b हमारे यहाँ पे कैसे नंबर होते हैं कांस्टेंट, ठीक है ना। अब देखो एक बार डिफरेंशिएट करवाना है 1 को किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखो बच्चों एक बार अच्छा ये बताओ सबसे पहले अपना y आ गया, y का डेरिवेटिव करना बच्चों हमने अपना सीखा है dy अपॉन dx बराबर में। आइए बात समझ में। अब देखो एक बार a हमारा कांस्टेंट है, साइन स्क्वायर एक्स आ गया तो पहले पावर का, पावर आगे एक पावर कम। आइए बात समझ में। इनटू में डेरिवेटिव अंदर वाले का, साइन एक्स का क्या बनेगा कोस एक्स बनेगा। प्लस देखो बच्चों एक बार b अपना यहाँ पे कांस्टेंट है, यूं का यूं कोस स्क्वायर आ गया ना, तो पहले पावर का, पावर आगे एक पावर कम, तो 1 पावर बचेगी ना। और इनटू में डेरिवेटिव अंदर वाले का, कोस एक्स का हमारा क्या बनेगा बच्चों माइनस का साइन एक्स बनेगा। आइए बात समझ में। देखो इसमें और उसमें चेक करो क्या दोनों में कोई चीज कॉमन है क्या। देखो बच्चों एक बार 2 अपना यहाँ पे, 2 अपना वहां पे, साइन कोस यहाँ पे भी और साइन कोस वहां पे भी है, तो एक काम करता हूं मैं 2 इंटू में साइन एक्स इंटू में कोस एक्स, पूरे में से बार कॉमन ले लेता हूं। यहाँ पे वैल्यू बचेगी a, वहां पे वैल्यू बचेगी हमारी माइनस का b। आइए बात समझ में। और इसका बच्चों अगर आपको याद हो तो 10+1 में हमने एक फॉर्मूला सीखा था
2 sin x इंटू कोस एक्स क्या बनेगा, sin 2x बनेगा, और इंटू में हमारा कितना आ जाएगा बच्चों, a माइनस का b आंसर। देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो ये था बच्चों हमारे यहाँ पे सेकंड नहीं, थर्ड का पार्ट सेकंड। उसके बाद आगे जो अपना पार्ट थर्ड है उसकी स्टेटमेंट पढ़ो। अब देखो जो पार्ट थर्ड में 4 फंक्शन हमारे प्लस में गिवन है, कोई बात नहीं, बारी बारी डेरिवेटिव कराओ, पहले आगे वाले का प्लस में, फिर उसके बाद वाले का प्लस, फिर उसके बाद वाले का प्लस, फिर उसके बाद वाले का। देखो एक बार तो थर्ड पार्ट में अपना ये लिखा हुआ है कि y इज इक्वल टू में फंक्शन बच्चों हमारा गिवन है x की पावर 4 प्लस साइन 4x प्लस कोस की पावर 4x और प्लस में आ गया बच्चों अपने यहाँ पे टेंजेंट x की पावर है 4। ये बात हमारे यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है। देखो एक बार सबसे पहले देखो बच्चों एक बार इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्या बोल रहा है कि हमें डिफरेंशिएट करवाना है 1 को विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो बच्चों कैसे करेंगे, अब ये बताओ, सबसे पहले अपना y आ गया, y का बच्चों हमने अपना सीखा है dy अपॉन dx इज इक्वल टू में, देखो एक बार x की पावर 4, पावर आगे एक पावर कम वाला तरीका यूज होगा, साइन की पावर तो एक ही है ना, अब पहले साइन का करेंगे, साइन का कोस थीटा, साइन का हो गया तो साइन को छुपाओ, इंटू थीटा का भी तो करना पड़ेगा, 4x का क्या आएगा अपना 4 आएगा, प्लस अब यहां पे देखो बच्चों एक बार यहां पे कौन सा फॉर्मूला यूज आ रहा है, यहां पर पूरे फंक्शन की पावर आ गई, और अगर फंक्शन की पावर कभी भी आ जाए तो हमने क्या सीखा है कि पहले डेरिवेटिव पावर का, पावर आगे 4 आगे एक पावर कम 3x, पावर का हो गया ना, अगर पावर का हो गया तो पावर को छुपा लो, अब इनटू में डेरिवेटिव बच्चों में करवाना पड़ेगा अंदर वाले का, माइनस का sin x बनेगा अंदर वाले का अपना। आइए बात समझ में, अब यहां पे देखना बच्चों एक बार प्लस है तो बीच में प्लस, अब देखो एक बार 10x की पावर 4 है तो ये कंप्लीट हमारे बच्चों थीटा की वैल्यू है, ये तो अंदर का फंक्शन है, पहले डेरिवेटिव हमारा किसका होगा बाहर वाले का, और बाहर वाला अपना क्या है 10, तो 10 थीटा की फॉर्म है ना, 10 का बच्चों हमने अपना क्या सीखा है सेकंड स्क्वायर थीटा एज इट इज, 10 का हो गया तो 10 को छुपा लो, अब थीटा का करेंगे, अब थीटा में बच्चों हमारी पावर आ गई तो x की पावर 4 कैसे करेंगे, पावर आगे एक पावर कम, ये आ जाएगा बच्चों हमारा 4x क्यूब। आइए बात समझ में, सभी में चेक करो कोई नंबर अपना कॉमन है क्या, देखो 4 अपना यहाँ पे भी है, वहां पे भी है, यहाँ पे भी, और वो रहा 4, इन चारों टर्मों में से अपना बाहर कॉमन ले लियो, जो बचेगा अपना आंसर आ जाएगा, करवा सकते हो ना। तो आगे बच्चों ये अपने आप ही पूरा सोल्व करोगे। उसके बाद आगे मैं चलता हूं अपना फोर्थ पार्ट के ऊपर, पढ़ो स्टेटमेंट। फोर्थ पार्ट में बच्चों हमारा ये गिवन है y इज इक्वल टू में फंक्शन हमारा दे रखा कोट क्यूब x, माइनस में आ गया अपना टेंजेंट रूट x, वही चीज डेरिवेटिव करवाना चाहते हैं। तो देखो एक बार सबसे पहला काम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लें। देखो बच्चों एक बार ये बोला है कि डिफरेंशिएट करवाना है हमें 1 को विद रिस्पेक्ट टू x, कैसे करेंगे देखो एक बार ये बताओ। सबसे पहले y का हमारा डेरिवेटिव क्या बनेगा बच्चों dy अपॉन dx, ठीक है ना। कोटेंजेंट क्यूब x आ गया, पावर आगे एक पावर कम, पहले डेरिवेटिव पावर का ना एक पावर कम, इनटू में डेरिवेटिव अंदर वाले का कोट x का क्या बनेगा माइनस का कोसेकेंट स्क्वायर x। आइए बात समझ में। उसके बाद यहां पे देखो बच्चों एक बार माइनस, पहले 10 का करवाओ, 10 का क्या आएगा सेकेंड स्क्वायर थीटा, थीटा की वैल्यू रूट x, अब इनटू में रूट x का भी तो करवाना पड़ेगा, और रूट x का हमारा क्या आ जाएगा बच्चों 1/2 रूट x, अपना आंसर आ जाएगा। देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो करवा सकते हो ना। अगर इसको थोड़ा सा और आगे सोल्व करना चाहो तो 2 रूट x आप यहाँ पे एलसीएम लेके भी अपना सिंप्लीफाई करवा सकते हो जाएगा ना, जो बचेगा अपना आंसर आ जाएगा। उसके बाद आगे जो इसका नेक्स्ट पार्ट है उसकी स्टेटमेंट पढ़ो। देखो बच्चों पार्ट 5 में पढ़ो क्या लिखा हुआ है। देखो जो पार्ट 5 में इन्होंने ये बोल दिया कि फंक्शन हमारे यहाँ पे गिवन है y इज इक्वल्स टू में क्या आ गया। देखो एक बार अंदर ये पूरा एक फंक्शन गिवन है, देखो ये पूरा फंक्शन, और इस पूरे की पावर आगे हमारे यहाँ पे 5/2, तो क्या लिखा हुआ है x tan x माइनस का x स्क्वायर साइन x प्लस सेकेंड x की पावर आगे बच्चों हमारे यहाँ पे 5/2, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर क्या मान लिया इसको हमने फर्स्ट मान लिया,
ठीक है ना। अब ये बोला है कि हमें बच्चों यहाँ पे डिफरेंशिएट करवाना है 1 को किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो बच्चों हम कैसे करेंगे। अब ये बताओ, सबसे पहले बच्चों अपने यहाँ पे y आ गया, y का डेरिवेटिव बच्चों हमने अपना पढ़ा है dy/dx इज इक्वल टू में, ठीक है ना। अब देखो एक बार, यहाँ पे बच्चों हमारी पूरे फंक्शन की पावर है, तो पहले डेरिवेटिव हमने सीखा है अगर फंक्शन की पावर कभी भी आ जाए ना तो पहले डेरिवेटिव हमारा हमेशा पावर का होगा। पावर का डेरिवेटिव हम कैसे करेंगे कि जो भी पावर है पावर को आगे लिखवा दो 5/2 आगे, और एक पावर कम करवा दो x tan x माइनस का x² sin x, और यहां पे आएगा बच्चों हमारा प्लस का secant x, इसकी एक पावर कम कराओ 5/2 माइनस का 1, कितना बचेगा अपना 3/2। आई बात समझ में। और इनटू में बच्चों में डेरिवेटिव करवाना पड़ेगा किसका, देखो पावर का हो गया तो पावर को छुपाओ, अब इनटू में डेरिवेटिव करवा दो इस अंदर वाले फंक्शन का। अंदर वाला फंक्शन हमारे पास क्या बच्चों, x इंटू में tan x माइनस का x² इंटू में sin x, और यहां पे आएगा बच्चों हमारा प्लस का secant x। आइए बात समझ में। अब देखो बिल्कुल प्रॉपर ढंग से करोगे तो dy/dx इज इक्वल टू में, देखो बच्चों एक बार ये चीज तो अपनी एज इट इज, हमने इसका तो अपना डेरिवेटिव करवा दिया था पावर का, तो ये वाला पोर्शन तो अपना यहां पे एज इट इज। अब देखो बच्चों एक बार डेरिवेटिव मैं करवाना चाहता हूं अपने इस फंक्शन का। देखो एक बार सबसे पहले ये आ गया बच्चों हमारा x इंटू में tan x आ गया। अब ये बताओ इस क्वेश्चन में बच्चों यहाँ पे हमारी ये जो दो फंक्शन है दोनों मल्टीप्लाई में है और दोनों वेरिएबल है, तो इसके लिए हमने जो अपना तरीका सीखा है वो हमने पढ़ा बच्चों u इंटू वी का, ठीक है ना। u इंटू वी हमें क्या कहता है कि पहला यू का यूं, x अपना यू का यूं, tan x का डेरिवेटिव कितना बनेगा secant² x बनेगा, प्लस फिर दूसरा यू का यूं tan x बच्चों अपना वहां पे यू का यूं, पहले का डेरिवेटिव x का हमारा कितना आ जाएगा 1। आइए बात समझ में, u इंटू वी से हमने करवा दिया बच्चों। अब आगे है बीच में साइन माइनस का। अब एक बात सोचने की है, यहाँ पे भी अगेन दो वेरिएबल फंक्शन हमारे मल्टीप्लाई में आ गए, कौन सा तरीका यूज करना पड़ेगा, u इंटू वी। क्या कहता है, पहला यू का यूं दूसरे का डेरिवेटिव, प्लस फिर बच्चों अपना दूसरा यू का यूं और पहले का डेरिवेटिव x² का हमारा कितना बनेगा बच्चों, इनटू में आ गया अपने यहाँ पे 2x, ब्रैकेट क्लोज, प्लस है दो प्लस, फिर आ गया बच्चों हमारा secant x, और secant x का अपना जो डेरिवेटिव बनेगा मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ secant x इंटू में tan x, ब्रैकेट क्लोज। आइए बात समझ में। अब देखो बच्चों एक बार जो भी वैल्यू बनेगी उसको यहाँ पे लिखवाओ, प्रॉपर मेथड से लिखवाना है 5/2 x tan x माइनस का x² इंटू में sin x प्लस का secant x की पावर 3/2। देखो बच्चों ये हमारे यहाँ पे इक्वेशन टाइप में आ गई, x की पावर 2 भी है, x की पावर 1 भी है, ठीक है ना। तो थोड़ा प्रॉपर वे से लिखवा दो। पहले हम हमेशा स्क्वायर वाली टर्म लिखवाते हैं जहाँ पर x² लिखा हुआ है, तो देखो बच्चों x² वाली टर्म को पहले आगे लिखवा दो, ठीक है ना। अगर मैं ये ब्रैकेट हटाऊंगा तो बार माइनस है तो अंदर वाले साइन अपने क्या हो जाएंगे बच्चों, चेंज, ये माइनस का हो जाएगा और ये भी हो जाएगा बच्चों अपना माइनस का, ठीक है ना। तो देखो बच्चों एक बार पहले मैं इसको आगे लिखवा देता हूँ, माइनस का x² इंटू में cos x। अब देखो x वाली टर्म कहाँ है, एक तो x वाली टर्म अपनी ये रही और एक x वाली टर्म बच्चों अपनी ये रही। अगर मैं इन दोनों में अपना प्लस का x बार कॉमन ले लूँ, दोनों x वाली टर्म है ना, x मैंने बार कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा secant² x, और वहां पे आ जाएगा बच्चों हमारा माइनस का 2 टाइम ऑफ है sin x आएगा, ठीक है ना। अब लिखवा दो बिना x वाली टर्म, बिना x वाली टर्म हमारे पास दो है, एक तो ये रही और एक अपनी ये रही। इन दोनों में भी बच्चों अपना tan x बार कॉमन आ रहा है, तो tan x को मैं बार कॉमन ले लेता हूं। अंदर वैल्यू हमारी क्या बचेगी, यहाँ तो बचेगा 1 प्लस यहाँ पे बचेगा बच्चों हमारा secant x, ब्रैकेट क्लोज, आंसर आ जाएगा अपना। करवा सकते हो ना। तो ये था बच्चों हमारे यहाँ पे थर्ड का लास्ट पार्ट। उसके बाद आगे जो अपना क्वेश्चन नंबर 4 है उसकी स्टेटमेंट पढ़ो। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट आए तो वीडियो को प्लेबैक करके दोबारा देखना है उसी क्वेश्चन को। उसके बाद देखो एक बार आगे जो अपना क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट फर्स्ट है, उसमें इन्होंने क्या बोल दिया
कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखो बच्चों एक बार फोर्थ के फर्स्ट पार्ट में अपना ये लिखा हुआ है कि यहाँ पे हमारा जो फंक्शन गिवन है ना, ये दे रखा अपना y इज इक्वल टू में एक्स स्क्वेयर इंटू में साइन 1/x। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। ये बोल दिया कि डिफरेंशिएट करवाना है किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो बच्चों कैसे करेंगे। अब देखो बच्चों एक बार डिफरेंशिएट हमें करवाना है 1 को विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये बताओ बच्चों y का तो अपना हो गया dy/dx, और बराबर में अपना जो तरीका यूज होगा, दो वेरिएबल फंक्शन दोनों हमारे किस में आगे मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे अपना जो तरीका यूज होगा बच्चों वो होगा u इंटू वी का। तो u इंटू वी हमने अपना क्या सीखा है, देखो एक बार पहला यू का यूं एक्स स्क्वायर बच्चों अपने यहाँ पे यूं का यूं, दूसरे का डेरिवेटिव तो साइन का हमारा क्या बनेगा बच्चों कोस 1/x बनेगा, ठीक है ना। और इनटू में डेरिवेटिव 1/x का हमें करवाना पड़ेगा। आई बात समझ रहे हैं, पहला यू का यूं दूसरे का डेरिवेटिव यहाँ पे करवा दिया, प्लस फिर बच्चों अपना दूसरा यू का यूं डेरिवेटिव करवा देंगे किसका, पहले का एक्स स्क्वायर का हमारा कितना बनेगा बच्चों 2x बनेगा, ठीक है ना। अब बात रह गई हम 1/x का डेरिवेटिव कैसे करें। कई बच्चे u/v से करने की सोचेंगे, बट ऐसा नहीं करना। क्यों, ऊपर अपना वेरिएबल फंक्शन नहीं है। देखो ऊपर 1 कांस्टेंट है, तो एक काम करो बच्चों इस x की पावर 1 को ऊपर ले जाओ, क्या बनेगा x की पावर -1। अब डेरिवेटिव करवा दो, पावर आगे एक पावर कम, पावर पॉजिटिव कर लेना, माइनस का 1 में एक्स स्क्वायर। आइए बात समझ में। या फिर देखो बच्चों डायरेक्ट तरीका याद रखो, अगर हमें कभी भी अपना डेरिवेटिव करवाना पड़ जाए 1/x की पावर n का, अगर x हमारा कभी भी बाई में आ जाए तो डायरेक्ट डेरिवेटिव करना अपना बच्चों सीखो। डायरेक्ट वैल्यू हमारी क्या आएगी, देखो एक बार अगर पावर n है तो ऊपर लिखना आपको माइनस का n, उसी का नेगेटिव, जो भी पावर है उसी का नेगेटिव ऊपर, और नीचे बच्चों हमारी हमेशा एक बड़ी पावर, नीचे वाली पावर का डेरिवेटिव हो जाएगा अपना। आइए बात समझ में। जैसे कि मान ले कोई हमें ये बोल दे कि हमें डेरिवेटिव करवाना है किस चीज का, 1 में x की पावर 5 का करवाना चाहते हैं, तो देखो बच्चों कैसे करेंगे। अब ये बताओ बाई में पावर कभी भी आ जाए तो बाई में पावर का डेरिवेटिव करने का तरीका होता है, क्या बोला मैंने कि जो भी पावर है उसका नेगेटिव ऊपर और नीचे एक बड़ी पावर। आइए बात समझ में। एक और एग्जांपल देखो, जैसे कि बच्चों में कभी भी अपना डेरिवेटिव करवाना पड़ जाए इस चीज का 1 में 2x + 1 की पावर 7, तो देखो एक बार वही चीज बाई में पावर आ गई ना, तो इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे थोड़ा लंबा पड़ेगा। तो बाई वाली पावर का डेरिवेटिव अगर हमें कभी भी करवाना पड़ जाए तो डायरेक्ट तरीका याद रखोगे, देखो एक बार 7 है तो ऊपर -7, नीचे एक बड़ी पावर 2x + 1 की पावर 8, इस पावर 7 का अपना डेरिवेटिव हो गया बच्चों। अब देखो एक बार वहां तो x था, यहाँ पे x की जब पूरा फंक्शन आ गया ना, तो इनटू में हमें डेरिवेटिव करवाना पड़ेगा इस अंदर वाले फंक्शन का 2x + 1 का। अब 2x + 1 का तो करवा दोगे, 2x का अपना हो जाएगा 2 + 1 का आ जाएगा 0, तो ऊपर क्या बचेगा 2 × में 7 कितना आ जाएगा अपना -14। तो क्या लिखवाएंगे -14 में 2x + 1 की पावर 8 आंसर। तो देखो बच्चों एक बार वही चीज अपनी यहाँ पे आ गई। देखो इसको मैं अपना सोल्व करना चाहते हैं तो x² × में cos of 1/x। अब यहाँ पे देखो बच्चों एक बार 1/x का हमें डेरिवेटिव करना है, तो 1/x का हमारा क्या बनेगा माइनस का 1 में x², डायरेक्ट करवा दिया। ऊपर ये देखो नीचे पावर 1 है ना, तो ऊपर क्या लिखेंगे -1 और नीचे एक बड़ी पावर, प्लस यहाँ पे कितना आ गया बच्चों हमारा 2x × में sin 1/x आएगा। आइए बात समझ में। अब देखो एक बार इसमें और उसमें कोई चीज कॉमन है क्या, नहीं आ रहा कॉमन, क्योंकि ये हमने काट ही दिया। x² से x² अपना क्या हो गया बच्चों कैंसिल आउट, जो बचेगा यही अपना क्या आ जाएगा आंसर। करवा सकते हो ना। तो ये था बच्चों हमारे यहाँ पे फोर्थ का पार्ट फर्स्ट। उसके बाद आगे अपने पार्ट सेकंड की स्टेटमेंट पढ़ो। सेकंड पार्ट में बच्चों इन्होंने ये बोल दिया कि y = में हमारा जो फंक्शन गिवन है ना, ये आ गया, दो फंक्शन हमारे मल्टीप्लाई में आ गए, sin³ और एक sin 3x, ठीक है ना। और ये बोला है कि इसको बच्चों में डिफरेंशिएट करवाना है किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो बच्चों कैसे करेंगे। अब ये बताओ, सबसे पहले अपने पे y आ गया, y का बच्चों हमने अपना पढ़ा dy/dx = में। अच्छा ये बताओ तरीका यहाँ पे अपना कौन सा यूज होगा, u × v। क्या सीखा है, पहला u का यूं sin³ अपना यहाँ पे u का यूं, दूसरे का डेरिवेटिव साइन का कितना हो जाएगा अपना cos of 3x आएगा,
और इनटू में डेरिवेटिव 3x का हमारा क्या बनेगा बच्चों, 3 बनेगा। आइए बात समझ में, पहला यूं का यूं, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस, फिर दूसरा यूं का यूं, क्या बोला है, दूसरा एज इट इज, और इनटू में हमें डेरिवेटिव करवाना पड़ेगा बच्चों पहले का, और पहला हमारे पास क्या है, चलो मैं सीधा करवाई देता हूं। देखो एक बार, पहला ये है ना, इसका डेरिवेटिव, यहाँ पे बच्चों हमारी पावर आ गई, तो पावर का डेरिवेटिव हम कैसे करेंगे, पावर आगे यहाँ पे लिख देता हूं मैं, एक पावर कम साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो पावर का हो गया तो पावर को छुपा लियो, अब इनटू में डेरिवेटिव बच्चों अपना साइन एक्स का, और साइन एक्स का हमारा क्या बनेगा बच्चों, कोस एक्स बनेगा। आइए बात समझ में, अब देखो एक बार, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू में, इसमें और उसमें कोई चीज कॉमन है, एक तो 3 अपना दोनों में बार कॉमन आ गया। अब देखो बच्चों एक बार, हमेशा छोटी पावर हमारी बार कॉमन आती है, यहां पर साइन की पावर 2 है और यहां पर साइन की पावर 3 है, तो अगर मैं इन दोनों में साइन स्क्वायर एक्स बार अपना कॉमन ले लूं, आई बात समझ में, और कोई चीज अपने यहाँ पे कॉमन आ नहीं रही, तो अंदर देखो बच्चों क्या बचेगा। अच्छा एक काम करो, 3 मैंने बार कॉमन ले लिया, क्यूब में से मैंने 2 बार कॉमन ले ली, एक पावर तो ये बचेगी और एक ये बचेगा, क्या आ गया, साइन एक्स इंटू में कोस ऑफ 3x, उसके बाद प्लस, यहां पे भी देखो बच्चों एक बार, 3 बार कॉमन आ गया, साइन स्क्वायर एक्स अपना बार कॉमन आ गया, क्या बचेगा, इस कोस एक्स को मैं आगे लिख देता हूं ताकि अपना फॉर्मूला यूज हो जाए। अब देखो एक बार, अगर मैं इसको a मान लूं, इसको b मान लूं, ये अपना a हो गया, वो अपना b बनेगा, तो बच्चों इसका एक फॉर्मूला हम अपना 10+1 में सीख के आए हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू में, देखो एक बार 3 साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे ये बताओ बच्चों, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, अगर क्वेश्चन में हमारा कभी भी बनता है तो इसका हमने अपना फॉर्मूला सीख रखा, साइन ए प्लस बी, ए की वैल्यू x प्लस बी की वैल्यू 3x, और x प्लस का 3x हमारा कितना आ जाएगा, 4x। आंसर करवा सकते हो ना। तो ये था बच्चों हमारा यहाँ पे फोर्थ का पार्ट सेकंड। उसके बाद आगे अपनी पार्ट थर्ड की स्टेटमेंट पढ़ो, पढ़ो क्या लिखा हुआ है। बस अगर फंक्शन हमारे मल्टीप्लाई में गिवन है तो ये इंटू वी, और अगर डिवाइड में आ जाए तो बच्चों हमने अपना रूल सीखा है u बाई वी का, तो इन बातों का ध्यान रखना है। अब देखो बच्चों एक बार, जो अपने यहाँ पे पार्ट थर्ड है, थर्ड में फंक्शन हमारे पास ये गिवन है कि y इज इक्वल टू में, यहां पे लिखा हो बच्चों अपना साइन स्क्वायर एक्स बाई में आ गया अपना 1 प्लस का कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर क्या मान लिया, फर्स्ट मान लिया, वही चीज बोल दिया कि डिफरेंशिएट करवाना में 1 को विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो बच्चों कैसे करेंगे, अब ये बताओ, सबसे पहले अपने यहाँ पे y है, y का बच्चों हमने अपना सीखा है डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू में, और यहाँ पे ये बताओ, यहाँ पे अपना तरीका कौन सा यूज होगा, u इंटू वी है फिर u बाई वी। देखो बच्चों एक वेरिएबल फंक्शन हमारा ऊपर आ गया u की वैल्यू, एक नीचे आ गया v की वैल्यू, तो यहाँ पर तरीका बच्चों अपना कौन सा यूज होगा, u बाई वी का। क्यों, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर हमारे 2 वेरिएबल फंक्शन डिवाइड की फॉर्म में आ गए, तो u बाई वी, तो u बाई वी का बच्चों हमने अपना क्या सीखा है, नीचे वाले का स्क्वायर, क्या बोला है, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज। आइए बात समझ में, अब डेरिवेटिव करवा देंगे ऊपर वाले का। अब देखो एक बार, ऊपर वाले का अपना क्या बनेगा, साइन स्क्वायर एक्स है ना, तो पहले पावर का, पावर आगे एक पावर कम, और इनटू में पावर का हो गया तो पावर को छुपा लो, साइन एक्स का अपना बनेगा बच्चों कोस एक्स बनेगा। आइए बात समझ में, बिल्कुल ध्यान से करना है। अब माइनस साइन, अब की बार बच्चों ऊपर वाला तो अपना आएगा एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव देखो अपना क्या बनेगा। देखो एक बार ये बताओ, 1 का क्या हो गया 0, कोस स्क्वायर एक्स का करना है तो पहले पावर का, पावर आगे एक पावर कम 2 कोस एक्स आएगा। देखो पावर का हो गया तो पावर को छुपा लो, इनटू में डेरिवेटिव अंदर वाले का कोस एक्स का। अब देखो एक बार, कोस एक्स का हमारे यहां पे कितना आ जाएगा, माइनस का साइन एक्स, कोस एक्स का आ गया बच्चों हमारे यहां पे माइनस का साइन एक्स, तो माइनस माइनस यहां पे हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो एक बार, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू में, अब ये बताओ बच्चों एक बार, सबसे पहले देखो एक बार, इसमें और उसमें कोई चीज कॉमन है क्या, देखो एक बार
2 साइन कोस यहाँ पे भी है, 2 साइन कोस वहां पे भी है। अगर मैं दोनों में अपना 2 साइन एक्स इंटू में कोस एक्स बाहर कॉमन ले लूं तो अंदर वैल्यू हमारी क्या बनेगी, देखो एक बार यहां पे कितना बच गया, 1 प्लस का कोस स्क्वायर एक्स बच गया, और प्लस में कितना आ गया, साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, और बाई में वैल्यू हमारी क्या बनेगी बच्चों, 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। आइए बात समझ में। अब देखो इसको सोल्व करो तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू में, देखो बच्चों एक बार कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 आ गया, 1 प्लस 1 वैल्यू हमारी कितनी आ गई 2, ठीक है ना, और 2 इंटू में 2। चलो एक बार इसको ऐसे ही रहने दो। इसका बच्चों हमने एक अपना फॉर्मूला पढ़ रखा है 2 साइन एक्स इंटू में कोस एक्स। अगर मैं इसको यहाँ पे साइन 2x लिखवा दूं कोई फर्क पड़ेगा क्या, और ये वैल्यू हमारी 1 प्लस 1 कितना आ गया अपना 2 यहाँ पे आएगा, और बाई में कितना बचेगा 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। आंसर करवा सकते हो ना। तो ये था बच्चों हमारा एपिक फोर्थ का पार्ट है, थर्ड। उसके बाद आगे जो अपना यहाँ पे इसका पार्ट फोर्थ है उसकी स्टेटमेंट पढ़ो, क्या लिखा हुआ है। अब देखो बच्चों एक बार इन्होंने फोर्थ पार्ट में अपने ये बोल दिया कि फंक्शन हमारे पास यहां पे गिवन है y इज इक्वल्स टू में, ऊपर तो आ गया साइन रूट एक्स, और बाई में वैल्यू हमारी यहाँ पे गिवन है बच्चों रूट एक्स। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लें। वही चीज क्या बोला है कि हमें अपना डिफरेंशिएट करवाना है इसको 1 को किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो बच्चों कैसे करवाएंगे। अब ये बताओ, सबसे पहले y है तो y का अपना क्या बनेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स बनेगा इज इक्वल्स टू में। यहाँ पे बच्चों अपना जो तरीका यूज होगा, देखो वही चीज, 2 वेरिएबल फंक्शन हमारे बाई की फॉर्म में आ गए, तो u बाई वी का क्या सीखा है कि नीचे वाले का स्क्वायर। तो देखो बच्चों एक बार नीचे वाले का स्क्वायर, तो रूट एक्स का हमारे यहाँ पे क्या बनेगा स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज इनटू में डेरिवेटिव ऊपर वाले का। देखो डायरेक्ट करवा रहा हूं मैं, ऊपर वाले का डेरिवेटिव क्या बनेगा, साइन का आएगा अपना कोस थीटा एज इट इज, साइन का हो गया तो साइन को छुपाओ, इनटू में रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, ये बाई में आएगा। अब बीच में आएगा साइन माइनस का, ठीक है ना। अब की बार बच्चों अपना ऊपर वाला तो एज इट इज, इनटू में डेरिवेटिव नीचे वाले का, रूट एक्स का अपना बनेगा 1/2 रूट एक्स। स्क्वायर से स्क्वायर रूट अपना यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल आउट। आइए बात समझ में। अब ये बताओ बच्चों, देखो एक बार इस क्वेश्चन के अंदर लघुत्तम ले ले, ऊपर से लघुत्तम कितना आएगा 2 रूट एक्स, नीचे अपना x में बाई में पहले ही दे रखा है, तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी, यहां तो बचेगा अपना रूट एक्स इंटू में कोस रूट एक्स, और वहां पे बचेगा बच्चों अपना माइनस का साइन रूट एक्स, ठीक है ना। और यहाँ पे x की पावर 1/2, यहाँ पे पावर 1, वहां पे बेस सेम पावर क्या हो जाएगी बच्चों अपनी ऐड, तो पावर ऐड करवा देना, कितना आ जाएगा कोस ऑफ रूट एक्स माइनस का साइन रूट एक्स, और बाई में आ जाएगा बच्चों हमारा 2x की पावर है 3/2। आंसर आ जाएगा अपना, करवा सकते हो ना। उसके बाद आगे जो अपना इसका नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट 5th, उसकी और स्टेटमेंट पढ़ो, क्या लिखा हुआ है। देखो बच्चों 5th पार्ट में इन्होंने ये बोल दिया कि 2 tan x y इज इक्वल टू में फंक्शन हमारा गिवन है बच्चों 2 tan x, और बाई में अपना ऐप लिखा हुआ है tan x प्लस कोस x का होल स्क्वायर। देखो अच्छा ये बताओ बच्चों एक बार, पहले मैं अगर इस 2 को बाहर यहाँ पे 4 लिखवा दूं कोई फर्क पड़ेगा क्या। इस कांस्टेंट टर्म को हमने यहाँ पे पहले अलग से ले लिया, हमने इन वेरिएबल टर्म्स में से इस कांस्टेंट टर्म को बच्चों हमने पहले अलग से बाहर निकाल लिया, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा आसान हो जाए। अब देखो बच्चों इन्होंने क्या बोला है कि हमें डिफरेंशिएट करवाना है किसको, 1 को विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो बच्चों कैसे करेंगे, अब ये बताओ, सबसे पहले अपना डेरिवेटिव y का बच्चों हमने अपना सीख रखा है dy अपॉन dx, y का हमने अपना डेरिवेटिव सीख रखा बच्चों dy अपॉन dx, ठीक है ना। अब देखो बच्चों एक बार, अच्छा यहाँ पे ये बताओ 4 तो अपना कांस्टेंट है यू का यूं, इसका डेरिवेटिव मैं करवाना चाहता हूं, तो यहाँ पे देखो बच्चों एक बार इस पूरे फंक्शन का स्क्वायर है, तो पावर आ गई ना,
तो क्या बोल रखा मैंने, पहले आपको डेरिवेटिव किस चीज का होगा, पावर का। तो पहले अपने यहाँ पे डेरिवेटिव पावर का करवाओ, पावर आगे एक पावर कम, तो tan x बाई में tan x प्लस कोस एक्स की बच्चों एक पावर कम, तो पावर एक ही बचेगी ना, और इनटू में डेरिवेटिव हमें करवाना पड़ेगा अंदर वाले का। अंदर वाला देखो बच्चों हमारे पास क्या है, ये है ना tan x, और बाई में लिखा हुआ अपना यहाँ पे tan x प्लस का कोस एक्स। तो इसका मैं अपना डेरिवेटिव करवा देंगे बच्चों u बाई v से। करवाओ देखो एक बार कितना बनेगा, 8 इंटू में कितना आ गया अपना tan x बाई में tan x प्लस का कोस एक्स। अब देखो एक बार यहाँ पे बच्चों अपना तरीका यूज हो जाएगा u बाई v का। क्या सीखा है, नीचे वाले का स्क्वायर, तो tan x प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, तो tan x प्लस का कोस एक्स बच्चों अपने यहाँ पे एज इट इज। अब ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ऊपर वाला क्या है, tan x है ना, तो tan x का हमारा डेरिवेटिव क्या होगा, सेकेंड स्क्वायर x होगा। आइए बात समझ में। अब बीच में माइनस साइन, tan x तो अपने यहाँ पे एज इट इज, और इनटू में हम डेरिवेटिव करवा देंगे बच्चों नीचे वाले का, और नीचे वाला हमारे पास क्या है, tan x प्लस कोस एक्स। अब देखो एक बार बस थोड़ा सा और ये काम अपना यहाँ पे बच गया। अब ये बताओ, अब देखो बच्चों एक बार 8 इंटू में tan x बाई में अपना यहाँ पे क्या बचेगा, एक बार सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन की बाई बाई टर्म देख लो एक बार। पावर 1 यहाँ पे है, पावर 2 अपनी यहाँ पे है, तो टोटल हमारी यहाँ पे कितनी पावर होगी, तो tan x प्लस कोस एक्स की पावर हमारी यहाँ पे हो जाएगी बच्चों 3, 2 और 1 3, टोटल पावर हमारी यहाँ पे कितनी होगी, 3 होगी। अब देखो एक बार इसको मैं पहले यहाँ पे सोल्व कर लेता हूँ। अब देखो बच्चों एक बार, अच्छा ये बताओ यहाँ तो अपना क्या बचेगा, ये लिखा हुआ ना tan x प्लस कोस एक्स इंटू में सेकेंड स्क्वायर एक्स है, यहाँ पे आ गया बच्चों हमारा माइनस का tan x, और यहाँ पे देखना एक बार tan x का हमारा क्या हो गया, सेकेंड स्क्वायर एक्स हो गया, कोस एक्स का हमारा हो गया बच्चों माइनस का साइन एक्स हो गया, ठीक है ना। आइए बात समझ में, एक काम करो सेकेंड स्क्वायर एक्स की अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, वहां पे tan x के अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी, देखो एक बार 8 tan x सेकेंड स्क्वायर एक्स के अंदर मल्टीप्लाई, तो tan x इंटू में सेकेंड स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ पे देखो बच्चों एक बार कोस इंटू में कितना, सेकेंड स्क्वायर, कोस और सेकेंड दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल, एक पावर तो अपने कैंसिल आउट होगी, तो कितना बचेगा, सेकेंड एक्स बचेगा। अब यहाँ पे देखना एक बार माइनस का tan x इंटू में सेकेंड स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे देखना बच्चों एक बार माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस कितना आ गया tan x इंटू में साइन एक्स, ठीक है ना। और इसके बाई में अपना यहाँ पे लिखा हुआ बच्चों tan x प्लस कोस एक्स का होल क्यूब, tan x प्लस कोस एक्स का होल क्यूब। अब देखो जो लास्ट स्टेप, अब ये बताओ ये टर्म हमारी प्लस की और यहाँ पे ये टर्म हमारी माइनस की, दोनों आपस में क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट, ठीक है ना। अब देखो बच्चों एक बार अगर आंसर मैच करवाना चाहो तो आपको यहाँ पे एक काम लास्ट में थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। इसमें देखो क्या क्या बच गया, एक तो सेकेंड एक्स बच गया, वहां पे बच गया tan x इंटू में साइन एक्स, इन दोनों में से अपना यहाँ पे सेकेंड एक्स बच्चों बाहर कॉमन ले लो। अगर मैं सेकेंड एक्स को यहां से अपना बाहर कॉमन लूंगा तो वैल्यू देखो हमारे पास क्या बनेगी। अच्छा ये बताओ 8 इंटू में tan x तो था अपना, सेकेंड एक्स वहां से अपना कॉमन ले लो। अगर कॉमन नहीं आ रहा तो कॉमन लेने का मतलब होता है बच्चों अपना पे डिवाइड करना, उस टर्म से वहां पे हम डिवाइड करवा देंगे, ठीक है ना। देखो सेकेंड एक्स मैंने बाहर कॉमन ले लिया तो यहां तो बचेगा 1, यहां पे सेकेंड एक्स है नहीं, तो एक काम करो बच्चों क्या है, tan x इंटू में साइन एक्स है, सेकेंड एक्स मैंने बाहर कॉमन ले लिया तो सेकेंड एक्स से भाग करवा दो। आइए बात समझ में। अब देखो बच्चों एक बार tan क्या होता है, साइन बटे कोस, इंटू में सेकेंड है तो 1 बाई कोस आएगा ना, चलो सेकेंड ही रहने दिया, और इंटू में साइन है तो सेकेंड से कोस अपना क्या हो गया, कैंसिल आउट, एक दूसरे के रेसिप्रोकल, साइन इंटू में साइन कितना बचेगा अपना, तो 1 प्लस यहाँ पे बचेगा बच्चों हमारा साइन स्क्वायर एक्स। अगर मैं इसमें से अपना सेकेंड एक्स बाहर कॉमन लूंगा तो यहाँ पे अपना साइन स्क्वायर एक्स बचेगा, और बाई में अपना क्या लिखा हुआ है, tan x प्लस कोस एक्स का होल क्यूब, और यही बच्चों अपने यहाँ पे क्या होगा, आंसर, ठीक है ना। तो ये था बच्चों हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट लास्ट। उसके बाद आगे 5th क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ो। अब देखो बच्चों एक बार जो हमारे 5th के पार्ट्स है वही चीज क्या बोला है, डिफरेंशिएट करवाना है x के रिस्पेक्ट में। अब देखो बच्चों एक बार अगर हमारा जो भी गिवन फंक्शन अगर वो पहले सोल्व होता हो तो पहले उसको सोल्व कर लिया करो, ठीक है ना, कि सोल्व करने के बाद डेरिवेटिव करना हमारा थोड़ा आसान हो जाएगा। अब जैसे कि मान लिया
हमारा यहाँ पे बच्चों ये फिफ्थ का पार्ट फर्स्ट ही है। पार्ट फर्स्ट में बच्चों इन्होंने ये बोल दिया कि फंक्शन हमारे पास ये गिवन है y इज इक्वल टू में 1 माइनस का कोस x और बाई में आ गया बच्चों अपना 1 प्लस का कोस x। अब देखो एक बार सोल्व करने के दो तरीके हैं, एक तो डायरेक्ट करवा दो u बाई वी मेथड से, वो भी अपना गलत नहीं होगा, बट बच्चों कैलकुलेशन हमारी थोड़ी मुश्किल पड़ेगी उससे। तो एक काम कर लो, मैंने क्या बोला है, अगर फंक्शन हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में आता हो ना सोल्व होने के बाद, यानी अगर क्वेश्चन हमारा सोल्व होता हो तो पहले उसको सोल्व कर लिया करो। जैसे कि यहाँ पे बच्चों हमारा 1 माइनस कोस आ गया, नीचे अपना 1 प्लस कोस आ गया, और ये बात मैंने आपको बता रखी है, अगर क्वेश्चन में हमारा कभी भी 1 माइनस कोस थीटा बने या 1 प्लस कोस ऑफ थीटा बने तो 1 माइनस कोस का बच्चों हमने अपना फॉर्मूला सीखा है 2 साइन स्क्वायर हाफ एंगल, और 1 प्लस कोस का हमने अपना फॉर्मूला सीखा है 2 कोस स्क्वायर हाफ एंगल थीटा बाई 2। ठीक है ना। अब देखो एक बार, अब ये बताओ y इज इक्वल टू में, देखो बच्चों एक बार 1 माइनस कोस x आ गया, 1 माइनस कोस क्वेश्चन में कभी भी बने फॉर्मूला बच्चों हमने अपना सीखा है 2 साइन स्क्वायर हाफ एंगल, x का हाफ क्या बनेगा x बाई 2 बनेगा। बाई में देखना एक बार 1 प्लस कोस क्या फॉर्मूला सीखा है 2 कोस स्क्वायर हाफ एंगल x बाई 2, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल आउट, साइन स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर वैल्यू होता है बच्चों हमारी क्या बनेगी 10 स्क्वायर x बाई 2। अब देखो बच्चों एक बार, अगर मैं इस फंक्शन को ऐसे लिखवा दूं तो बोलो यहां तक कोई भी डाउट है क्या। अब इन्होंने ये बोला है कि इसको हमें डिफरेंशिएट करवाना है किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो बच्चों एक बार, अब ये बोल दिया कि इसको हमें डिफरेंशिएट करवाना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो एक बार, ये बताओ y का हमारा डेरिवेटिव क्या बनेगा dy अपॉन dx बनेगा, इज इक्वल टू में देखो एक बार यहाँ पे 10 स्क्वायर x बाई 2 आ गया, तो पहले पावर आ गई ना, तो पावर का अपना डेरिवेटिव करवा दो, पावर आगे एक पावर कम 10x बाई 2 बनेगा। अब इनटू में हमें डेरिवेटिव करवाना पड़ेगा किस चीज का, अंदर वाले फंक्शन का। अंदर वाला फंक्शन हमारे पास क्या बच्चों एक बार टेंजेंट x बाई 2 है। और देखो एक बार इसका और अपने यहाँ पे डेरिवेटिव करवा दो, तो वैल्यू में क्या मिलेगी 2 टेंजेंट x बाई 2, और यहाँ पे डेरिवेटिव 10x बाई 2, और 10 का हमारा कितना आ गया सेकेंड स्क्वायर x बाई 2, और इनटू में x बाई 2 का हमारा कितना आ जाएगा बच्चों 1 बाई 2, 2 से 2 अपने यहाँ पे क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, जो बचेगा अपना आंसर आ जाएगा। करवा सकते हो ना। तो ये था बच्चों हमारा यहाँ पे पार्ट फर्स्ट। उसके बाद आगे पार्ट सेकंड की स्टेटमेंट पढ़ो, पढ़ो क्या लिखा हुआ है। अब पार्ट सेकंड में इन्होंने ये बोल दिया, देखो बच्चों एक बार, अब देखो बच्चों एक बार पार्ट सेकंड है जो, पार्ट सेकंड में इन्होंने ये बोल दिया कि y इज इक्वल टू में यहाँ पे अपना लिखा हुआ है साइन x, बाई में आ गया अपना 1 माइनस का कोस x। ठीक है ना। देखो बच्चों वही चीज़, अगर फंक्शन हमारा पहले सोल्व होता हो तो पहले सोल्व कर लिया करो, बाद में डेरिवेटिव करना अपना बड़ा आसान रहेगा। अब यहाँ पे भी देखो बच्चों एक बार फॉर्मूला अपना इस क्वेश्चन में भी यूज हो रहा है। अब y इज इक्वल्स टू में देखो एक बार, अच्छा ये बताओ बच्चों, नीचे अपना 1 माइनस कोस आ गया, और 1 माइनस कोस का हमने अपना फॉर्मूला पढ़ रखा है 2 साइन स्क्वायर हाफ एंगल x बाई 2। अब देखो एक बार, अच्छा ये बताओ बच्चों, ऊपर एंगल हमारा x है, नीचे एंगल क्या बन गया x बाई 2। अब टी रेशोज हमारे तभी सोल्व होंगे जो एंगल हमारा नीचे है ना, सेम वैसा ही एंगल आपको ऊपर बनाना है। आई बात समझ में। अब देखो एक बार, नीचे एंगल हमारे पास x बाई 2 है, ऊपर एंगल हमारे पास x है, तो एक काम करो बच्चों, साइन x को हमें कन्वर्ट करना है साइन x बाई 2 में। कैसे करेंगे, एक फॉर्मूला याद होगा साइन 2a का, फॉर्मूला हमने सीखा अपना 2 साइन हाफ एंगल इंटू में कोस ऑफ हाफ एंगल, फॉर्मूला यहाँ पे पुट करवा दो। तो देखो एक बार साइन x है, इसको मैं क्या लिखवा सकता हूँ 2 साइन x बाई 2 इंटू में कोस ऑफ x बाई 2, 2 से 2 अपने यहाँ पे क्या हो गया कैंसिल आउट, साइन से एक पावर अपने यहाँ पे क्या हो जाएगी बच्चों कैंसिल आउट, कोस बटे साइन, वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी कोटेंजेंट x बाई 2। आइए बात समझ में। अब देखो, अब आगे इन्होंने क्या बोला, देखो अगर मैं इसको ऐसे लिखवा दूं वैल्यू में कोई फर्क पड़ेगा, इसी को हमने सोल्व करके ये लेके आए हम इक्वेशन नंबर क्या मान ले फर्स्ट मान ले। अब ये बोल रहा है कि इसको हमें डिफरेंशिएट करवाना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, करवा दो फिर। तो y का कितना आएगा dy अपॉन dx। अब आगे डेरिवेटिव करना बड़ा आसान है, देखो एक बार कोट आ गया, कोट का बताओ बच्चों हमने क्या सीखा है माइनस का कोसेकेंट स्क्वायर x बाई 2, और इनटू में मैं डेरिवेटिव करवाना पड़ेगा किसका x बाई 2 का, x बाई 2 का हमारा कितना आ जाएगा बच्चों 1 बाई 2, आंसर आ जाएगा अपना। करवा सकते हो ना। उसके बाद आगे अपनी थर्ड पार्ट की स्टेटमेंट पढ़ो। अब देखो बच्चों थर्ड पार्ट में इन्होंने ये बोल दिया कि फंक्शन हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है y इज इक्वल टू में आ गया 1 माइनस का 10x, और बाई में आ गया बच्चों अपना 1 प्लस का 10x।
अगर याद हो तो बच्चों इसका भी हमने अपना एक फॉर्मूला सीख रखा है। अगर क्वेश्चन में अपना कभी भी 1 माइनस का 10 बाई में 1 प्लस का 10 बने तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा, टेंजेंट पाई बाई 4 माइनस का x। 10 प्लस 1 में ये सारे फॉर्मूले हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में सीख के आए हैं। अगर किसी बच्चे के वो फॉर्मूले याद नहीं है तो सबसे पहले वो फॉर्मूले सभी बच्चों को याद करने हैं, याद होने चाहिए, ठीक है ना। अब देखो एक बार, अगर मैं इसको ऐसे लिखवा दूं, कोई डाउट है यहाँ तक? इक्वेशन नंबर क्या मान ले? फर्स्ट मान लें। अब इन्होंने क्या बोला है, इसको बच्चों में डिफरेंशिएट करवाना है 1 को किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में करवाओ। फिर y का अपना क्या बनेगा? dy अपॉन dx बनेगा, इज इक्वल टू में देखो बच्चों एक बार 10 का अपना कितना आ जाएगा? सेकेंड स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स आ जाएगा, और इनटू में डेरिवेटिव अंदर वाले का 10 का तो अपना हो गया, 10 को छुपा लो, अंदर वाले का अपना क्या बनेगा? पाई बाई 4 का 0 और माइनस एक्स का कितना आ जाएगा बच्चों? -1। माइनस साइन आगे लिखवा दूं, जो बचेगा अपना आंसर आ जाएगा। करवा सकते हो ना। उसके बाद इसका जो अगला पार्ट है, पार्ट 4th, पढ़ो स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है। अब देखो बच्चों एक बार, पार्ट 4th में इन्होंने ये बोल दिया कि y इज इक्वल टू में लिखा हो अपना कोट स्क्वायर एक्स माइनस 1, और बाई में आगे बच्चों हमारे यहाँ पे कोट स्क्वायर एक्स प्लस का 1, ठीक है ना। अब देखो एक बार, इसको हम अपना सोल्व करना चाहते हैं तो देखो बच्चों एक बार, हमने आपने जितने भी फॉर्मूले पढ़े थे साइन कोस या मेनली हमने 10 के लिए पढ़े थे। यहाँ पे बच्चों हमारा क्वेश्चन में कोट आ गया, अगर कोट कभी भी आ जाए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा वो चेक करने के लिए हमेशा कोट को 10 में चेंज कर लिया करो, ठीक है ना। अगर यहाँ पे अपना कोट स्क्वायर एक्स है, अगर मैं बच्चों इसको ये लिखवा दूं कि 1 बाई 10 स्क्वायर एक्स माइनस का 1 बाई में 1 बाई 10 स्क्वायर एक्स और प्लस का 1, तो बोलो यहाँ तो कोई भी डाउट है क्या? अब एक काम करो, कुछ भी नहीं बाई में 1, कुछ भी नहीं है बाई में 1, ठीक है ना। अब ये बताओ, अगर एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? 10 स्क्वायर एक्स आएगा, और बाई में भी लघुत्तम कितना आ गया? अपना 10 स्क्वायर एक्स आ गया, ठीक है ना। यहाँ पे वैल्यू ऊपर हमारी क्या बनेगी? 1 माइनस का 10 स्क्वायर एक्स, और बाई में अपना बनेगा बच्चों 1 प्लस का 10 स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। इसी अपना क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। क्या आ गया? 1 माइनस का 10 स्क्वायर बाई में 1 प्लस का 10 स्क्वायर। अगर याद हो तो बच्चों इसका हमने अपना एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, इसकी वैल्यू हमारी किसके बराबर होती है? cos ऑफ 2x के बराबर, ठीक है ना। तो क्या बन गया? y इज इक्वल टू में आ गया बच्चों cos ऑफ 2x। आगे इसको डिफरेंशिएट करवाना विद रिस्पेक्ट टू x, आगे काम अपना बड़ा आसान है, आगे अपने आप ही ट्राई करोगे, करवा सकते हो ना। उसके बाद आगे जो अपना 5th पार्ट है उसकी स्टेटमेंट पढ़ो। देखो बच्चों 5th पार्ट में इन्होंने ये बोल दिया, पार्ट 5th ये लिखा हुआ कि 10x माइनस का कोट x बाई में आगे बच्चों हमारे यहाँ पे 10x प्लस का कोट x, ठीक है ना, वही चीज। अच्छा एक काम करो, सबसे पहले अपना कोट को 10 में चेंज कर लें ताकि हमें पता चले कि कौन सा फॉर्मूला अपना यहाँ पे यूज होगा। तो देखो बच्चों एक बार, 10x माइनस का कोट x है, अगर मैं कोट x को 1 बाई 10x लिखवा दूं, बोलो यहाँ तक कोई भी डाउट है क्या? और बाई में वैल्यू हमारी क्या बनेगी? 10x प्लस कोट x आ गया, कोट x को मैं लिखवा सकता हूँ बच्चों 1 बाई 10x। आइए बात समझ में, लघुत्तम लेके सोल्व करना एक बार। वैल्यू में क्या मिलेगी? 10x लघुत्तम आएगा, नीचे भी क्या आएगा? 10x आएगा, 10 से 10 अपना क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। तो यहाँ तो हमारा बनेगा बच्चों 10 स्क्वायर एक्स माइनस 1, और बाई में कितना आएगा? अपना 10 स्क्वायर एक्स प्लस 1 आएगा ना, उसको मैं क्या लिखवा सकता हूँ? 1 प्लस का 10 स्क्वायर एक्स। अब बच्चों हमने cos 2x का अपना फॉर्मूला पढ़ रखा है 10 के अंदर। 1 माइनस का cos 2x हमारा किसके बराबर होगा? 1 माइनस का 10 स्क्वायर हाफ एंगल बाई में 1 प्लस का 10 स्क्वायर हाफ एंगल। देखो बाई में तो 1 प्लस 10 स्क्वायर है, ऊपर क्या होना चाहिए? 1 माइनस का 10 स्क्वायर। आ क्या गया? 10 स्क्वायर एक्स माइनस का 1। तो एक काम करो, अगर फॉर्मूला यूज करना है तो यहाँ पे बच्चों ऊपर अपना माइनस साइन बार कॉमन ले लो, अंदर वैल्यू में क्या मिलेगी? 1 माइनस का 10 स्क्वायर एक्स, और बाई में आ जाएगा अपना 1 प्लस का 10 स्क्वायर एक्स आ जाएगा। आई बात समझ में। और इसका बच्चों हमने अपना एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, ये अपना किसके बराबर होगा? माइनस ऑफ कोस ऑफ 2x के इक्वल। अब इसको डिफरेंशिएट करवाना, आगे तो करवा दोगे, आगे वही काम अपने आप। देखो y का dy अपॉन dx माइनस साइन, कोस का अपना क्या बनेगा? माइनस साइन, ठीक है ना। तो माइनस ऑफ साइन 2x, और इनटू में डेरिवेटिव 2x का हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2। आंसर करवा सकते हो ना। तो ये था बच्चों हमारे यहाँ पे सेकंड का क्या? 5th क्वेश्चन का पार्ट 5th। उसके बाद आगे जो इसका 6th पार्ट है उसकी स्टेटमेंट पढ़ो।
काम बड़ा आसान है, बस पहले अगर टी रेशियो सोल्व होते हो तो पहले उनको सोल्व कर लिया करो ताकि डेरिवेटिव करना हमारा आसान रहे, ठीक है ना। अब जैसे कि मान लो पार्ट 6 में बच्चों इन्होंने ये बोल दिया कि y इज इक्वल टू में फंक्शन हमारा गिवन है, ये दे रखा रूट ऑफ सिकेंट एक्स माइनस 1 और बाई में आ गया बच्चों हमारा सिकेंट एक्स प्लस का 1। ये बात इन्होंने क्वेश्चन के अंदर बोल दी, ठीक है ना। अब वही चीज बच्चों हमने सिकेंट के लिए अपना फॉर्मूला नहीं पढ़ा, कोस के लिए सीखा है। तो ये बताओ y इज इक्वल टू में, देखो पहले हम सोल्व कर लेते इसको। अगर मैं सिकेंट को 1 बाई कोस एक्स लिखवा दूं माइनस का 1, बाई में सिकेंट को हमने क्या लिखवा दिया 1 बाई कोस एक्स और प्लस का 1। आई बात समझ में? कुछ भी नहीं बाई में 1, कुछ भी नहीं है बाई में 1। पहले इसको सोल्व करो पूरा, रूट के अंदर लघुत्तम क्या आएगा कोस एक्स, नीचे भी क्या आएगा कोस एक्स, कोस से कोस अपना क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। ऊपर हमारा बनेगा बच्चों 1 माइनस का कोस एक्स और नीचे अपना बनेगा 1 प्लस का कोस एक्स। अब आगे देखो बच्चों, ये अपने आप ही सोल्व करना है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट फर्स्ट जैसा हो गया। ऊपर अपना फॉर्मूला यूज होगा 1 माइनस कोस का और नीचे अपना फॉर्मूला यूज होगा 1 प्लस कोस का। तो आगे ये सम आप अपने आप ही ट्राई करोगे। उसके बाद आगे जो इसका नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 7, इसकी स्टेटमेंट पढ़ो। देखो बच्चों पार्ट 7 में इन्होंने ये बोल दिया कि y इज इक्वल टू में फंक्शन हमारा गिवन है रूट ऑफ 1 माइनस का साइन एक्स बाई में 1 प्लस का साइन एक्स। अच्छा ये बताओ, मैंने आपको ये बोला है कि अगर कभी भी क्वेश्चन में अपना 1 माइनस कोस या 1 प्लस कोस बने तो बच्चों हमने एक फॉर्मूला अपना पढ़ रखा है। 1 माइनस कोस है तो 2 साइन स्क्वायर हाफ एंगल, 1 प्लस कोस है तो 2 कोस स्क्वायर हाफ एंगल। अब ये बताओ बच्चों कि हमने 1 माइनस साइन बाई में 1 प्लस साइन के लिए कोई फॉर्मूला सीखा है? नहीं, फॉर्मूला हमने पढ़ा अपना कोस के लिए। अगर क्वेश्चन में हमारा कभी भी 1 माइनस साइन या 1 प्लस साइन आ जाए ना, फॉर्मूला हमने कोस के लिए पढ़ा, तो एक काम कर लिया करो बच्चों, हमेशा साइन को अपना कोस में चेंज कर लिया करो ताकि अपना वहां पे फॉर्मूला यूज हो जाए, ठीक है ना। तो जैसे कि अगर मैं इसको ये लिखवा दूं कि रूट के अंदर 1 माइनस साइन आ गया, फॉर्मूला हमने पढ़ा बच्चों अपना कोस के लिए, तो साइन एक्स को हम क्या लिखवा सकते हैं कि कोस ऑफ पाई बाई 2 माइनस का एक्स, बाई में 1 प्लस साइन आ गया, साइन को मैं क्या लिखवा सकता हूं बच्चों कोस ऑफ पाई बाई 2 माइनस का एक्स। अब देखो बिल्कुल इससे पहले वाले पार्ट के जैसा आ गया, बस वहां पे एंगल x था और यहाँ पे एंगल हमारा क्या आ गया पाई बाई 2 माइनस का x आ गया। फॉर्मूलाज बच्चों अपने यहाँ पे यूज हो रहे हैं तो उनको यूज करो। देखो एक बार 1 माइनस कोस, क्या फॉर्मूला पढ़ा है 2 साइन स्क्वायर हाफ एंगल, जो भी एंगल उसका हाफ करवा दो, पाई बाई 4, पाई बाई 2 बाद पाई बाई 4 माइनस एक्स का हाफ हमारा क्या आएगा x बाई 2 आएगा। बाई में देखना एक बार 1 प्लस कोस, क्या फॉर्मूला पढ़ा है 2 कोस स्क्वायर हाफ एंगल पाई बाई 4 माइनस का x बाई 2, 2 से 2 अपने यहाँ पे क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, साइन स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर वैल्यू हमारी क्या बनेगी, देखो एक बार y इज इक्वल्स टू में रूट के अंदर टेंजेंट स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस का x बाई 2, स्क्वायर से अपना स्क्वायर रूट यहाँ पे क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। तो ये हमारा फंक्शन बन गया बच्चों y इज इक्वल टू में टेंजेंट पाई बाई 4 माइनस का x बाई 2। अब इन्होंने ये बोला है इसको हमें डिफरेंशिएट करवाना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। आगे काम बड़ा आसान, देखो एक बार y का अपना क्या बनेगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू में 10 आ गया, 10 का हमने सीखा अपना सेकेंड स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस का x बाई 2। आई बात समझ में, 10 का हो गया तो 10 को छुपा लो, इनटू में डेरिवेटिव अंदर वाले का, एंगल का भी करवाना पड़ेगा ना, पाई बाई 4 का 0 क्यों कांस्टेंट है, और माइनस एक्स बाई 2 का हमारा क्या बनेगा बच्चों माइनस का 1 बाई 2, जो आगे वही अपना क्या होगा आंसर। करवा सकते हो ना। तो ये था बच्चों हमारे यहाँ पे पार्ट 7। उसके बाद आगे जो अपना पार्ट 8 है बिल्कुल अपना थर्ड पार्ट के जैसा है। देखो बच्चों एट्थ पार्ट और थर्ड पार्ट दोनों हमारे बिल्कुल एक जैसे। अब जैसे मान लिया एट्थ पार्ट में इन्होंने क्या बोल दिया y इज इक्वल टू में फंक्शन हमारे पास गिवन है रूट ऑफ 1 प्लस 10x, बाई में कितना आ गया 1 माइनस का 10x आ गया। अब देखो बच्चों एक बार 1 प्लस 10 बाई में 1 माइनस का 10, फॉर्मूला हमने सीख रखा है, इसका हमारा क्या फॉर्मूला होता है बच्चों टेंजेंट पाई बाई 4 प्लस x, याद होगा। बस इस क्वेश्चन में रूट है, वहां पे रूट नहीं था, डेरिवेटिव करवाना है। कैसे करेंगे, बस यहाँ पे पहले रूट का डेरिवेटिव करवाओ। देखो एक बार डिफरेंशिएट करवाना है 1 मान ली इसको हम, 1 को किसके रिस्पेक्ट में
विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखो बच्चों एक बार, सबसे पहले y का अपना क्या बनेगा, dy अपॉन dx बनेगा, इज इक्वल टू में यहाँ पे ये बताओ रूट आ गया, सबसे पहले रूट का करवा दो 1/2, जो भी फंक्शन हो एज इट इज 10π/4 प्लस एक्स। आई बात समझ में? अब रूट का हो गया तो रूट को छुपा लो, इनटू में डेरिवेटिव अंदर वाले का, टेंजेंट का क्या बनेगा, सेकेंड स्क्वायर π/4 प्लस एक्स बनेगा, ठीक है ना, और इनटू में डेरिवेटिव और अंदर वाले का π/4 का 0 और प्लस एक्स का कितना आ जाएगा 1, 0 + 1 वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 1, और इनटू में 1 लिखो या ना लिखो, बोलो यहां तक कोई भी डाउट है? यही अपने यहाँ पे बच्चों क्या होगा आंसर, करवा सकते हो ना। उसके बाद इसका जो लास्ट पार्ट है उसकी और स्टेटमेंट पढ़ो, पार्ट 9th पढ़ो क्या लिखा हुआ है। अब देखो बच्चों एक बार 9th पार्ट में इन्होंने ये बोल दिया कि फंक्शन हमारे पास ये गिवन है y इज इक्वल टू में रूट ऑफ कोस एक्स माइनस का साइन एक्स। देखो बच्चों ये काम हम 10 + 1 से करते आए हैं, ये बात तो अपने दिमाग में बैठा लो। अगर क्वेश्चन में हमारा कभी भी ऊपर तो बने कोस माइनस का साइन और नीचे हमारा बने कोस प्लस का साइन, तो सोल्व करने का बच्चों हमारा एक तरीका होता है, ऊपर नीचे कोस एक्स से डिवाइड करवा दो, ठीक है ना, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कोस ऑफ जो भी एंगल है ना, उसी कोस एंगल से अपना वहां पे ऊपर नीचे डिवाइड करवा दो, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा अपना, ठीक है ना। तो एक काम करो, y इज इक्वल टू में क्या बनेगा, रूट के अंदर देखो बच्चों एक बार ऊपर नीचे कोस एक्स से डिवाइड करवाओ, ठीक है ना, तो वैल्यू हमारी हमें क्या मिलेगी, देखो एक बार यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस का यहाँ पे क्या बनेगा 10x, और y में हमारा क्या बनेगा बच्चों 1 प्लस का 10x। आगे क्वेश्चन हमारा बिल्कुल इसके जैसा है, आगे ये क्वेश्चन आप अपने आप ही ट्राई करोगे, करवा सकते हो ना। तो ये था बच्चों हमारा 5th का लास्ट पार्ट। उसके बाद आगे जो अपना लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6th, उसकी स्टेटमेंट पढ़ो, पढ़ो बच्चों क्या लिखा हुआ है। देखो 6th सम में इन्होंने ये बोल दिया कि y इज इक्वल टू में बच्चों हमारे यहाँ पे फंक्शन गिवन है, यहाँ पे लिखा हुआ a sin x प्लस का b cos x, ये बच्चों हमारे यहाँ पे फंक्शन दे रखा है, ठीक है ना, और ये बोल दिया शो दैट, हमें यहाँ पे अपना शो क्या करवाना है, शो दैट y² प्लस dy/dx का होल स्क्वायर, y² प्लस dy/dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में a² प्लस b², ठीक है ना। अब देखो बच्चों एक बार, अच्छा ये बताओ, वही चीज प्रूव करने वाला क्वेश्चन आ गया, लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे, किसके बराबर शो करेंगे, राइट हैंड साइड के। अब देखो बच्चों एक बार, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो y है और एक dy/dx है। अब y की वैल्यू तो हमारे पास है, ये दे रखी a sin x प्लस का b cos x। अगर मेरे पास कहीं ना कहीं से dy/dx की वैल्यू आ जाए तो हम लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू वहां पे फाइंड आउट करवा सकते हैं ना। तो देखो एक बार, अगर dy/dx की वैल्यू में निकालनी है तो उसके लिए बच्चों में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा 1 को, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो कैसे करेंगे, अब ये बताओ, सबसे पहले y आ गया, y का डेरिवेटिव हमने सीखा अपना dy/dx इज इक्वल टू में, देखो बच्चों एक बार a और b हमारे कांस्टेंट है, तो a sin x का क्या आ गया cos x, b कांस्टेंट है, cos x का हमारा क्या आएगा बच्चों माइनस का sin x आएगा। तो dy/dx की वैल्यू बच्चों हमने आपने फाइंड आउट कर ली, ठीक है ना। अब देखो जो प्रूव करवाना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड को देखो, लेफ्ट हैंड साइड में हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करवानी बच्चों, y² प्लस dy/dx का होल स्क्वायर। चेक करो क्या इसकी वैल्यू हमारी a² प्लस b² के बराबर आएगी या नहीं आएगी। देखो एक बार, सबसे पहले y² की वैल्यू बच्चों हमारे पास गिवन है a sin x प्लस b cos x का होल स्क्वायर प्लस dy/dx का होल स्क्वायर। तो dy/dx की वैल्यू हमारे पास क्या है, a cos x माइनस का b sin x, तो यहाँ पे इसका भी अपना क्या बनेगा बच्चों, होल स्क्वायर बनेगा। तो पूरा सोल्व करो, सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला यूज हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर, क्या पड़ा है a² प्लस b² प्लस का 2ab, तो 2ab sin x इंटू में cos x, उसके बाद प्लस यहां पे देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a²
प्लस बी स्क्वायर, तो बच्चों आगे क्या लिखे माइनस का 2ab, तो माइनस का 2ab इंटू में साइन एक्स इंटू में कोस एक्स। अब ये बताओ ये टर्म यहाँ पे माइनस की, यहाँ पे ये टर्म प्लस की, दोनों आपस में कैंसिल आउट। अब देखो बच्चों एक बार ए स्क्वायर वाली टर्म्स को पहले देखो, दोनों में ए स्क्वायर है ना, अगर मैं दोनों में ए स्क्वायर अपना बाहर कॉमन ले लूं, अंदर क्या बचेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, और मैं अगर बच्चों इसमें और इसमें दोनों में अपना बी स्क्वायर बाहर कॉमन ले लूं, अंदर क्या बचेगा देखो वही चीज कोस स्क्वायर एक्स, और प्लस में कितना बचेगा बच्चों अपना साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। इसकी वैल्यू हमारी क्या होती है 1, इसकी वैल्यू भी हमारी क्या होगी 1, तो 1 इंटू में ए स्क्वायर कितना आ गया अपना ए स्क्वायर, और प्लस में कितना आ जाएगा अपने यहाँ पे बी स्क्वायर, ठीक है ना। और चेक करो क्या यही अपने यहाँ पे राइट हैंड साइड थी या नहीं थी। देखो अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो ये है बच्चों हमारे यहाँ पे एक्सरसाइज 7.2, जो एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी है। और इसके साथ आपको एक काम और करना है, एक्सरसाइज 7.3 करने से पहले अपना जो चैप्टर सेकंड है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, तो चैप्टर सेकंड के अंदर बच्चों हमारी कुछ एक प्रॉपर्टीज गिवन है, प्रॉपर्टीज हमारी वहां पे गिवन है 1 to 12, 12 प्रॉपर्टीज दे रखी है। वो सारी प्रॉपर्टीज सभी बच्चों को याद करनी है, और उन प्रॉपर्टीज के साथ की साथ जो भी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हम 10+1 में पढ़ के आए हैं, ए बी फॉर्मूलाज, सी डी फॉर्मूलाज, 2a 3a, जितने भी फॉर्मूले हमने आपने सीखे हैं वो सारे फॉर्मूले भी सभी बच्चों के याद होने चाहिए। अगर वो फॉर्मूले याद है तो ये प्रॉपर्टीज याद करना अपना बड़ा आसान है। आइए बात समझ में, तो आज आपको इतना ही काम करना है। एक्सरसाइज 7.3 हम करेंगे अपने अगले लेक्चर के अंदर।